पिता परमेश्वर, हम लोग आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस समय आप हम में से हर एक से बातें कीजिए प्रभु। लॉर्ड, हमें आपकी ज़रूरत है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब आपकी आराधना करते हैं, आपको स्वागत करते हैं प्रभु, तब आप आते हैं प्रभु। प्रभु बहुत बार प्रभु हमारे पापों का दोष के वजह से प्रभु हमें लगता भी नहीं है कि प्रभु हम इतने योग्य हैं कि हम अपना मुंह खोल के आपका नाम भी ले सकें। हमें लगता है कि हम लोग कहीं भाग जाए प्रभु आपकी उपस्थिति से, क्योंकि हम लोग इतने अशुद्ध हैं। बहुत बार ऐसा महसूस होता है प्रभु, बहुत बार महसूस होता है कि प्रभु मुंह कहाँ छुपाए इतने पापों के बाद। लेकिन प्रभु हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका लहू काफ़ी है प्रभु। आपके लहू में हम छुप सकते हैं प्रभु। आपके लहू में प्रभु वो ताकत है प्रभु जो हमारे पाप को हरा सकता है, जो हमें एक नया जीवन दे सकता है, जो हमें वो खुशी दे सकता है जो प्रभु हम बच्चों में देखते हैं प्रभु, जो हमें वो आशा और सुरक्षा दे सकता है प्रभु जो हम छोटे बच्चों में देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वैसा एक नया दिल दे दीजिए आज। धन्यवाद पिता। आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं और बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को मांगते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे बगल बैठ के हमारे सामने आके हमें समझाएंगे नहीं तो प्रभु ये वचन प्रभु एक बंद किताब जैसा रहेगा प्रभु, ये वचन एक पत्थर जैसा रहेगा प्रभु। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये वचन को हमारे लिए रोटी बनाइए, इसमें आप जान डालिए, इसमें आप अपनी आत्मा को डालिए, अपनी आत्मा को हमारे अंदर उंडेलिए। हमें समझ दीजिए, हमारे मन को भटकने से रोकिए, हमें सोने से रोकिए प्रभु, हमारा शरीर को नींद से रोकिए प्रभु, हमें बचाइए, हमारे आत्माओं को छुइए आज प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमोस का 9:11 पढ़ रहे हैं। हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं दाऊद के विषय में कि कैसे वो परमेश्वर का वाचा का संदूक को लाया, वर्ष को। ठीक है, हम लोग आमोस का 9:11 को पढ़ रहे हैं। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूंगा। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं दाऊद का झोपड़ी को, जहाँ दाऊद ने एक तंबू बनाया था, एक झोपड़ी बनाया था, घर नहीं, पक्का घर नहीं, एक तंबू बनाया था, जहाँ पे एक टेंट बनाया था, जहाँ पे वाचा का संदूक, यानी कि वो चीज़ परमेश्वर का उपस्थिति का वो चीज़, वो चिन्ह जो परमेश्वर बोले थे कि वहाँ उसमें तुम 10 आज्ञाओं को उसके अंदर रखना, तुम वो मन्ना को उसके अंदर रखना, तुम हारून का छड़ी को उसके अंदर रखना, और मैं वहाँ से तुम में से हर एक से बातचीत करूँगा। वो जगह जो दाऊद ने बनाया था वो वाचा का संदूक को रखने के लिए, जहाँ से परमेश्वर बातें करते हैं, वो जगह था वो दाऊद का झोपड़ी, जिसके बारे परमेश्वर एक वादा देते हैं कि मैं दाऊद का झोपड़ी को फिर से खड़ा करूँगा और वहाँ से तुमसे मैं बातें करूँगा। तो हम लोग वो जगह हम लोग जाएंगे बाइबल में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दाऊद वो जगह को बनाया है और वाचा का संदूक वहाँ आ रहा है। पहला इतिहास का 15:25 से 28 यहाँ ब्रदर पढ़ेंगे और हम लोग ध्यान देंगे। और दाऊद और इस्राएल के पुरनिये और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवीय और गाने वालों के साथ राग उठाने वालों का प्रधान कनन्या, ये सब तो सन के कपड़े के बागे पहने थे, और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरहियां और झांझ बजाते और सारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग इतना अलग अलग ऐसे शब्दों को सुनते हैं जिसके वजह से हम लोग का ध्यान भी हट जाता है, क्योंकि आज कौन बात करता है संदूक के बारे में। आज इन शहरों को हम लोग कहाँ हर दिन देखते हैं और कहाँ इन शहरों के बारे हम लोग हर दिन सुनते हैं, लेकिन ये बाइबल में है। और बाइबल के बारे यीशु ने कहा कि ये जीवन का पुस्तक है, ये परमेश्वर का वचन है जो हम लोग के लिए रोटी है जिससे हम जीवन पाते हैं। तो हम लोग इसे एक एक पद करके देखेंगे।
25वां पद में लिखा हुआ है, जो ब्रदर अभी पढ़े थे, कि दाऊद जो राजा था उसके साथ इज़राइल के पुरनी जो थे और जो सारे सिपाही थे, पढ़िएगा। और दाऊद और इजराइलियों के पुरनियों और सहस्त्रपति हाँ, मिलकर यहोवा की सहस्त्रपति यानी कि जो कमांडर्स ऑफ 1000 लिखा हुआ है अंग्रेजी में, यानी कि जो हजारों के ऊपर जो सेनापति था, वो इन लोगों के साथ, ठीक है, इन लोगों के साथ दाऊद वाचा का संदूक को, ओबेद एडोम एक व्यक्ति था जिसका घर में था वाचा का संदूक, और वहां से अब ले जा रहा है उस तंबू के लिए। और मैं पिछले बार बताया था कि ओबेद एडोम का घर जहां से आ रहा है, ओबेद एडोम का घर, अबीनादाब का घर, वो सब भी एक ऊंचाई पे था, एक पहाड़ पे था, एक टीला पे था, और वहां से अभी नीचे आने वाला है वाचा का संदूक, और फिर से ऊपर चढ़ने वाला है वाचा का संदूक दाऊद के शहर में, दाऊद का तंबू की ओर। तो एक आप समझ सकते हैं कि एक घाटी जैसा रहेगा, एक पहाड़ से नीचे आ रहा है और फिर ऊपर चढ़ने वाला है। और पहले दाऊद को हम लोग देखते हैं, दाऊद वो राजा था, उसके साथ इजराइल के पुरनी थे। इजराइलियों के पुरनी का क्या काम है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? ओके, व्यवस्था विवरण का 21 का 18 से 20, ये लोग कौन थे? इजराइल के पुरनी इतिहास क्या बताता है कि ये लोग कौन थे? क्योंकि ये लोग को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं अपना वाचा का संदूक को लाने के लिए। इनके जिंदगी से हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा ताकि हम लोग के जिंदगी में हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति को पा सके। हाँ, यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के सियानों के पास ले जाएं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये वही लोगों के बारे बात किया जा रहा है, वो नगर के प्राचीन लोग, वो नगर के, यहाँ पे सियानों लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली वही एल्डर्स ऑफ इजराइल के बारे बात किया जा रहा है। तो फाटक के पास, वो शहर का फाटक के पास, यहाँ वहाँ पे ये इजराइल के ये पुरनी लोग, प्राचीन लोग बैठे रहते थे। ये लोग वो लोग जो थे जो लोग न्याय करते थे। कोई भी प्रॉब्लम होता शहर में, कोई भी सोशल ऑर्डर अगर डिस्टर्ब किया जाता, कोई भी असामाजिक चीज अगर हो रहा है तो उनके पास लाया जाता और वो लोग न्याय करते। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और वे सयानों से कहें कि हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डाले। यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि किसी को भी न्याय को अपने हाथ में नहीं लेना है। फाटक के पास जाना है, वहां पे इजराइल के पुरनी लोग हैं, वो लोग न्याय करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो दुष्टता था, जो ढिठाई था, उससे न्याय करके उस चीज को खत्म किया जाता है इजराइल में। ये उन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, लोग जो जानबूझ के गलत करते हैं। उसके बाद यहोशू का 20 का 3 से 5, फिर से इजराइल के पुरनियों के बारे में बात किया जा रहा है। जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले, वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वालों से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका लें और उसे कोई स्थान दें जिसमें वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे, तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में ना दे। हाँ, देखिए, फिर से यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई गलती से कोई खून किया, उसको भी पुरनी के पास तुरंत जाना है, इजराइल के प्राचीनों के पास जाना है, फाटक के पास में, और वहां पे अब वो प्राचीन इसको बचाएगा, क्योंकि ये जानबूझ के पाप नहीं किया, जानबूझ के हत्या नहीं किया। पहला केस में हम लोग देखे, जो लोग जानबूझ के कर रहे हैं, न्याय के बाद उनको दंड मिलेगा। और ये दूसरा केस में हम लोग देख रहे हैं, जो लोग जानबूझ के पाप नहीं कर रहे हैं, बिना नफरत, बिना कड़वाहट, उनसे अगर पाप गलती से हो गया, ऐसा सोचे नहीं थे लेकिन हो गया, वो लोग जब न्याय के लिए जाएंगे, उनको न्याय के बाद दंड नहीं, दया मिलता है। ये न्यायी लोग, ये पुरनी लोग, वो लोग को बचा के रखेंगे।
जबकि पहला केस में देखे थे कि जो ढीठ थे वो न्यायी लोग उन पे उस पे दंड उंडे लेंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इजराइल के पुरनी वो लोग हैं जिनको दाऊद लेके आ रहा है, और ये उस चीज का चिन्ह है कि हम लोग को परमेश्वर का न्याय को अपने जिंदगी में ग्रहण करना है। परमेश्वर हम लोग की जिंदगी में कुछ कुछ चीजों को बोलेंगे, उस चीज को खत्म करो, और न्याय के बाद ही हम लोग को दया मिलेगा। न्याय के बाद ही हम लोग को दया मिलेगा। जैसे इजराइल के पुरनियों के से मिलने के बाद ही दंड मिलता या दया मिलता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हजारों के ऊपर जो सेनापति था दाऊद उनको भी ले आ रहा है, हजारों के ऊपर, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है कमांडर्स ऑफ थाउजेंड्स, कमांडर्स ऑफ थाउजेंड्स। यानी कि ये एक व्यक्ति था जिसके अधीन में 1000 सैनिक थे, जो आज्ञा देता था 1000 सैनिकों को। अब मैं पूछना चाहता हूं, नया नियम में क्या यीशु मसीह आपको बोले हैं 1000 सैनिक को आज्ञा देने के लिए? क्या यीशु मसीह किसी को भी यहां पे बोले हैं कि ये मेरा प्रतिज्ञा है कि तुम 1000 लोगों को आज्ञा दोगे? नहीं, राइट। तो नया नियम में, क्योंकि अब हम लोग नया नियम में हैं, नया नियम में हमें किसको आज्ञा देने का हक दिया गया है? हमें किसको आज्ञा देने का हक दिया गया है नया नियम में? किसको हम लोग कमांड कर सकते हैं? बोलिए। 1000 तक, 1000 तक। सोचिए, नया नियम में हम लोग को भी बोला जा रहा है कि यू कैन बी कमांडिंग 1000, तुम भी हजारों को आज्ञा दे सकते हो, लेकिन किसको? हाँ, किसको? यस, दुष्ट आत्माओं को। देखिए क्या लिखा हुआ है प्रेरितों का 16 का 18 में। आप में से कुछ लोग बोल रहे थे बच्चों को, देखिए वो सपना है, आप देखिए कमांड भी कीजिए, नहीं सुनते। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं। हाँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। और अंग्रेजी में लिखा है कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस। ओके, नाउ यहोशू का 23 का 10, ये अधिकार दिया गया है हम लोग को। यहोशू का 23 का 10, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा। हाँ, पुराना नियम में 1000 मनुष्यों को, अभी आप कोशिश मत कीजिए, लेकिन अभी नया नियम में हमें वो अधिकार दिया गया है कि हम लोग 1000 दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। 1000 दुष्ट आत्माओं को। सुसमाचार जिसका जिंदगी में आ गया है, जिसका जिंदगी में धर्म आया है नहीं, जिसका जिंदगी में सुसमाचार उसका दिल में आ गया है, जो चर्च जाता है नहीं, जो कम्युनियन लेता है नहीं, जो सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है। ये दोनों अलग अलग चीज है। ये नहीं कि जो बपतिस्मा ले लिया है वो नहीं, जो ग्रहण कर लिया है सुसमाचार को, उसके अंदर वो अधिकार आ जाता है कि वो अकेले 1000 दुष्ट आत्माओं को हरा सकता है। अकेले 1000 दुष्ट आत्माओं को हरा सकता है। व्यवस्था विवरण का 32 का 30, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 30। यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती, हाँ, नेक्स्ट उसका दूसरा भाग, तो यह क्यों कर हो सकता है कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। 1000 को भगा रहा है, 2 लोग मिलके 10,000 को भगा रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं कि अगर सच में हम लोग सुसमाचार हम लोग का जिंदगी में आएगा और हमारा हृदय में परिवर्तन लाएगा, तो एक व्यक्ति 1000 को भगा पाएगा, और पति पत्नी मिलके 10,000 को, 2 भाई एक घर में मिलके 10,000 को, 2 बहन एक घर में मिलके 10,000 को। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाले हैं अपना वाचा का संदूक को लाने के लिए, उसका नियुक्त किया हुआ स्थान में, जो परमेश्वर जो स्थान रखें। एंड जस्ट सोचिए अपने मन में, आप कौन कौन सा समस्या अपना जिंदगी से हटाने मांगते हैं? कौन कौन सा समस्या, कौन कौन सा आप जानते हैं कि एक दुष्ट आत्मा के वजह से, दुष्टता के वजह से, शैतान के वजह से आपके जिंदगी में कुछ आ गया है जिसको आप हरा नहीं पा रहे हैं। वचन कह रहा है अगर सुसमाचार हम लोग का जिंदगी के अंदर आ जाएगा, ना तो वो चिंता का आत्मा को हम लोग भगा पाएंगे,
आलस्य का आत्मा को, और कोई भी चीज आप जो भी आपके मन में आ रहा है, जो आप बदलना चाहते हैं अपने जिंदगी में, मैं परिस्थिति का नहीं बात कर रहा हूं, मैं मन का बात कर रहा हूं, जहां पे आप देख रहे हैं कि वो आत्मा आपको आज्ञा दे रहा है और आप अधीन हो जा रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि आप गुलाम बन गए हैं उन चीजों का, वैसा मन का। वचन कहता है कि सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह हमारे अंदर हमारे साथ जब रहेंगे तो हम 10,000 को भगा पाएंगे, 1,000 को, और 10,000 को भगा पाएगा। और ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनके पास वो विश्वास और अधिकार है, लगातार वो लोग अंधकार के ताकतों को अपने जीवन से और परमेश्वर के परिवार के जीवन से और अपने परिवार के जीवन से भी निकाल रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बुलाहट है। ये मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो लोग मध्यस्थी करते हैं, जो लोग इंटरसेशन करते हैं, जो लोग प्रार्थना में चल गए हैं, जो लोग बस प्रेयर नहीं करते हैं बस नौकरी के लिए या परिवार का सेहत के लिए या प्रभु बचा के रखिए, नहीं, ये उन लोग जो लोग शैतान के ऊपर अधिकार रखते हैं, जो लोग शैतान के ऊपर अपना अधिकार चला सक रहे हैं विश्वास के द्वारा। इब्रानियों का 9:4, पुराना नियम में जो प्रार्थना का जो वेदी था, पढ़िएगा, उसमें सोने की धूपदानी, हाँ, वो धूपदान जो प्रार्थना का जो वेदी था, पुराना नियम में मंदिर में जो दूसरा भाग था, बाहरी आंगन के बाद जो भीतरी आंगन था वहां रहता था। लेकिन नए नियम में इब्रानियों में लिखा हुआ है, पढ़िए, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटियां थी, और उसके ऊपर। बस यहाँ पे बात किया जा रहा है महापवित्र स्थान में, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब नया नियम में हम लोग आ गए हैं तो ये जो प्रेयर का जो मिनिस्ट्री है, ये जो प्रेयर का मिनिस्ट्री है, डायरेक्टली होली ऑफ होलीज में ले जाता है, महापवित्र स्थान में ले जाता है, वहां पे मौजूद है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि, क्योंकि हम लोग को याद करना है, जो लोग लगातार मीटिंग्स आ रहे थे, कि दाऊद जो तंबू बना रहा है उसमें वो 3 भाग नहीं किया है, बाहरी आंगन, भीतरी आंगन और तब पवित्र स्थान, नहीं, वैसा नहीं किया है, डायरेक्ट एक ही जगह सबसे पवित्र स्थान। और यहाँ पे नया नियम में भी वही बोला जा रहा है कि हम लोग डायरेक्टली वो जगह में चले जाएंगे। इब्रानियों का 7:25, और इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि लेकिन मैं थक जाता हूं अकेले प्रार्थना करते करते अपने परिवार के लिए, मैं थक जाता हूं अकेले अपना परिवार के लिए मध्यस्थी करते, अपना शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना कलीसिया के लिए, मैं थक जाता हूं अकेले ये प्रार्थना का बोझ उठाए हुए। इब्रानियों का 7:25, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह क्या अभी जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं। यानी कि अगर एक दिन हम लोग के चर्च में कोई लड़का, कोई जवान लड़का, कोई जवान लड़की अगर चुने कि हम जल्दी जाएंगे प्रेयर करेंगे, या हम रात रुकेंगे प्रेयर करेंगे, या अगर वो लोग प्लान बनाए 5 लोग हम लोग सब जाएंगे प्रेयर करेंगे, और एक एक करके सब लोग पीछे हट गए और एक बच्चा अकेला हो गया, तो क्या वो अकेला है? नहीं, यीशु मसीह उसके साथ है, क्योंकि यीशु मसीह कौन सा मिनिस्ट्री में है? इंटरसेशन का मिनिस्ट्री में लगातार है। हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं, अरे वो भी पीछे हट गया, ये भी पीछे हट गए, ये लोग सब पीछे हट गए, हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं। नहीं, अगर सब लोग कर रहे हैं अच्छा तब हमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ऑलरेडी वो काम में है, वो मौजूद हैं इस काम में, और परमेश्वर इन लोगों को इस्तेमाल करेंगे अपना वाचा का संदूक को अपना नियुक्त स्थान में फिर से लाने के लिए। नहीं तो दाऊद का झोपड़ी खाली का खाली रहेगा, वाचा का संदूक कभी पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन इन लोगों के द्वारा अभी पहुंचने वाला है, इन लोगों के द्वारा परमेश्वर को यह भला लगा कि इन लोगों के द्वारा वो वहां तक जाए। आपको मालूम है शैतान कौन सा मिनिस्ट्री में है? प्रकाशित वाक्य का 12:10 हम देखते हैं कि शैतान का मिनिस्ट्री का क्या नाम है? फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हाँ, पढ़िए, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, ये कौन है?
शैतान। गिरा दिया। यीशु मसीह रात दिन क्या करते हैं? इंटरसेशन कर रहे हैं, मध्यस्थी कर रहे हैं। शैतान रात दिन क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। चर्च में, स्वर्ग में ये दोनों मिनिस्ट्री हो रहा है। एक तरफ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं लोगों का उद्धार के लिए कि उद्धार में लोग बढ़ सके। दूसरा तरफ शैतान रात दिन दोष लगा रहा है। तो हम लोग को जानना है कि क्या यीशु मसीह मेरे अंदर काम कर रहे हैं या एक दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। ये बात हम लोग को जांचना है। क्या मैं परमेश्वर का क्या मैं धोखा में हूं? क्या मुझे लग रहा है मेरे जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति है, जबकि रात दिन मैं बस दूसरों पे दोष लगाते रहता हूं? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं बैप्टिज्म ले रहा हूं, लेकिन रात दिन अगर मैं लोगों पे दोष लगा रहा हूं, तब मैं वही शैतान हूं। तब मेरे अंदर शैतान का आत्मा काम कर रहा है। चाहे मैं बैप्टिज्म ले लिया, चाहे मैं प्रभु बोझ ले लिया। क्योंकि याद रखिए, जूडस भी, यहूदा भी बैप्टिज्म लिया था, प्रभु बोझ लिया था, ये और चमत्कार कर रहा था, प्रचार कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। अंत में शैतान उसमें पूरा भरा हुआ था। तो ये चीज हम लोग को जान लेना है। ये चीज से हम लोग परखते हैं क्या सच में मेरे अंदर शैतान का आत्मा है। क्योंकि शैतान का आत्मा लगातार सुबह रात दिन दोष लगाते रहेगा। और यीशु मसीह और भी प्रार्थना करते रहेंगे, यीशु मसीह प्रार्थना करते रहेंगे, दूसरों के लिए विनती करते रहेंगे। ये लोग को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अपना वाचा का संदूक को लाने के लिए। जो लोग अपने आप को जांचे हैं, परखे हैं, और अब दूसरों के लिए दया में विनती कर रहे हैं, दूसरों पर दया दिखा रहे हैं विनती कर करके। वापस पहला इतिहास का 15 जो पढ़ रहे थे, 25 का आखिरी हिस्सा, 25वां पद में लिखा हुआ है कि ये राजा और इजराइल के पुरनी और ये जो सेनापति थे, वो लोग वाचा का संदूक को लाए। और लिखा हुआ है कैसे लाए? ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ लाए। ठीक है, आनंद के साथ लाए। और अगला पद में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की, जो यहोवा का वाचा का संदूक उठा रहे थे। ठीक है, ये लोग आनंद के साथ लाए, ये लोग, ठीक है। लेकिन ये लोग वाचा का संदूक को उठा नहीं रहे हैं, ये लोग अकंपनी कर रहे हैं, एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ये लोग एस्कॉर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक गाड़ी है जिसमें पीएम बैठता है, बाकी सब गाड़ी एस्कॉर्ट कर रहा है, राइट। तो ये लोग वाचा का संदूक को नहीं उठा रहे हैं, ये लोग एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और यहां पे लेवियों के बारे में बात किया जा रहा है। लेवी एक गोत्र था इजराइल का। ये लोग वाचा का संदूक को उठाए हुए हैं। और क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनका सहायता किए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 25 का अंत में लिखा हुआ है, वो लोग आनंद के साथ, ये याजक लोग, ये राजा और इजराइल के, ये लोग पूरा आनंद के साथ ला रहे थे। और तुरंत वहां लिखा हुआ है परमेश्वर इनका सहायता कर रहा था। नेहमाया का 8 का 10 जाइएगा। कोई पहुंच गया? नेहमाया का 8 का 10। फिर उसने उनसे कहा, उसका दूसरा भाग, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तुम्हारा बल है, तुम्हारा ताकत है। यहोवा का आनंद तुम्हारा ताकत है। ये लोग आनंद के साथ वाचा का संदूक को ले जा, ये लोग आनंद के साथ ये काम के लिए निकले हैं कि नहीं, हम लोग आनंद करते हुए वाचा का संदूक को ले जाएंगे। और अगले ही पद में क्या लिखा था कि परमेश्वर जो लोग वाचा का संदूक को उठा रहे थे उनको मदद कर रहे थे। जब भी हम लोग प्रभु को अपना आनंद मानते हैं, प्रभु में हम लोग जितना आनंदित होते हैं, उतना ही हम लोग परमेश्वर का सहायता, यानी कि परमेश्वर का बलवंत हाथ को अपने हाथों के नीचे हम लोग महसूस कर पाएंगे। कितना बार आप लोग कोशिश किए हैं कुछ करने के लिए और हार गए हैं? कितना बार आप लोग कोशिश किए हैं कुछ करने के लिए और हार गए हैं? कितना बार आप लोग शुरू किए कुछ और तब हार गए और छोड़ दिए, क्योंकि उतना बल नहीं मिला, उसको आगे वो काम को पूरा करने के लिए, पूरा छुटकारा के लिए। यहां पे लिखा हुआ है, अगर हम लोग प्रभु में आनंदित होंगे, तब हम लोग तुरंत देखेंगे कि हम लोग का सहायता के लिए प्रभु है वहां पे। बात यह नहीं है कि प्रभु आप मुझे पहले मदद कीजिए तब मैं आप में आनंदित होऊंगा। प्रभु बोल रहे हैं पहले तो मुझ में आनंदित हो,
तुम मुझ में आनंदित हो, जो मैं तुम्हारे लिए किया हूं, जो सुसमाचार तुम सुन रहे हो उसको विश्वास करो। क्रूस पे मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी इतना कुछ कर चुका हूं, उसको देखो और उद्धार में आनंदित हो। उद्धार में जब हम लोग आनंदित होंगे तब आप देखेंगे आपका जिंदगी में हर एक लड़ाई में वो बोझ को, जैसे लेवियों के ऊपर एक बोझ था, वो बोझ को उठाने के लिए यहोवा उनका सहायता कर रहा था। अब लेवियों के ऊपर ये बोझ था। ये क्या का बोझ था? ये वाचा का संदूक का बोझ था। मलाकी का एक पहला अध्याय का पहला पद, क्या बोझ हम लोग पाते हैं? मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। हाँ, मलाकी के ऊपर क्या चीज भारी था? यहोवा का वचन। हाँ, उसके ऊपर क्या चीज बोझ बन गया था? यहोवा का वचन। यहोवा का वचन एक ऐसा चीज है जो हम लोग को उठाना है, क्योंकि वाचा का संदूक में क्या था? वाचा का संदूक में वाचा का मन्ना था और वाचा का 10 कमांडमेंट्स, पट्टियां थी, वाचा की पट्टियां थी, और हारून का छड़ी था। ये जो लोग प्रचार करते हैं उनके लिए बहुत, जो लोग खरा प्रचार करते हैं उनके लिए एक बोझ है सच में, कि परमेश्वर आपका वाचा बस पट्टियों पे नहीं, बस पत्थर की पट्टियों पे नहीं, लोगों के मन में आ जाए। प्रभु लोगों का जिंदगी फलवंत हो जाए, जैसा हारून का छड़ी हुआ था। प्रभु लोग ये बाइबल लोगों के लिए मन्ना बन जाए, लोगों के लिए बस एक कागज नहीं रहे, लोगों के लिए भोजन बन जाए। लोग बस इसे पढ़ के पार नहीं करें, लोग इसे खाए, इसे चिबाए, इससे ताकत पाए। और ये चीज का बोझ लेवियों को उठाना था, लेवियों को उठाना था। बहुत बार ये बोझ बहुत भारी लगता है, लेकिन वहां पे परमेश्वर कहते हैं अगर हम लोग उसमें आनंदित होंगे तो मिनिस्ट्री इतना बड़ा बोझ भी परमेश्वर सहायता करेंगे। हमारा परमेश्वर में आनंदित होना हमें ताकत देगा। जितना आनंदित होंगे उतना ज़्यादा ताकत पाएंगे और बोझ उठाने के लिए। अगर आपका ज़िंदगी में बोझ ज़्यादा है और उसके वजह से चिंता बढ़ जाता है, मतलब हम लोग खुद उठा रहे हैं, मतलब हम लोग खुद उस चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कोई आदत से लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ अगर हम लोग जो हम लोग के दिल में एक डर, एक खौफ, एक चिंता, एक निराशा ला रहा है, मतलब हम लोग उस चीज़ को उठा नहीं पा रहे हैं। और उठा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हम लोग परमेश्वर का मदद नहीं पा सक रहे हैं। जहाँ अधर्म के साथ, पाप के साथ जहाँ पे हम लोग हार जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग यहोवा का मदद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु में अपना आनंद नहीं पा रहे हैं। शायद टीवी में आनंद पा रहे हैं, शायद संसार में आनंद पा रहे हैं, शायद अश्लील चीज़ों में आनंद पा रहे हैं, शायद खाना पीना में आनंद पा रहे हैं, शायद घूमना फिरना में आनंद पा रहे हैं, और तब देख रहे हैं कि हम इस चिंता से कभी मुक्त क्यों नहीं होते हैं। देखिए, बात नहीं है कि कौन चर्च जा रहा है कौन नहीं, बात नहीं है कि कौन बाइबल पढ़ रहा है कौन नहीं, बात है कि हमारा आनंद कहाँ है, बात है कि हम आनंद क्या में पाते हैं, बात है कि हम आनंद क्या में पाते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति नहीं उठा रहा था, लेवियों, यानी कि काफ़ी लेवी थे, कम से कम 4 या शायद 6 लेवी एक साथ मिलकर उठा रहे थे वाचा का संदूक को। यहाँ पे बात हो रहा है संगति का। बहुत लोग को लगता है कि मैं अपना बोझ अकेले उठा सकता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं घर में रहूँगा। नहीं हो पाएगा। संगति का ज़रूरत है। एक व्यक्ति पूरा वाचा का संदूक को नहीं उठा रहा था, साथ मिलकर वो लोग वाचा का संदूक को उठा रहे थे। ये एहसास हम लोग में से हर एक को होना है कि प्रभु मैं अकेले नहीं उठा रहा हूं, और ना कि मैं अकेले इसे उठा सकता हूं। हाँ, आपके साथ ही साथ मुझे आपका परिवार का भी ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह बस सिर हैं, हमें देह का भी ज़रूरत है। हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं अरे वो तो बस लोग हैं, कलीसिया में वो लोग क्या हैं, वो लोग बस लोग हैं। नहीं, वो लोग मसीह का देह हैं, वो लोग मसीह का देह हैं। जीवित कलीसिया में जो लोग हैं वो लोग मसीह का देह हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे लोगों का ज़रूरत नहीं है, जो लोग कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे वो लोगों का ज़रूरत नहीं है, मैं बस घर में बैठ के टीवी देखूंगा, वहां मैसेज सुनूंगा और बाइबल पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं मुझे बस सर का ज़रूरत है, मुझे शरीर का ज़रूरत नहीं है। ये कैसा बात होता है? यीशु मसीह को पूरा ग्रहण कीजिए।
पूरा पूरा ग्रहण कीजिए, ठोकर का हर एक कारण को दूर कीजिए, यीशु मसीह को पूरा पूरा सिर और देह दोनों को ग्रहण कीजिए। इलाइजा जब डिप्रेशन में था, इलाइजा भविष्यवक्ता, इतना अभिषेक उसको मिला था, लेकिन वो जब डिप्रेशन में, निराशा में था, तब वो कहता है प्रभु सिर्फ मैं हूं, प्रभु सब आपको त्याग दिए, सिर्फ मैं हूं। परमेश्वर उसको बोलते हैं अभी भी मैंने अपने लिए 7,000 लोग को मैंने बचा के रखा है। बहुत बार डिप्रेशन में, बहुत बार ठोकर खाने की वजह से, बहुत बार उदासी में, बहुत बार लोगों से नाराजगी में हम लोग बोलते हैं प्रभु सिर्फ मैं ही रख रहा हूं आपका वचन को, बाकी सब लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सब चर्च में प्रॉब्लम हो गई, इसमें प्रॉब्लम हो गई, उसमें, और हम लोग दोष देने पे उतर जाते हैं, दोष देने पे उतर जाते हैं। ठोकर के वजह से, डिप्रेशन की वजह से, गुस्सा की वजह से हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं जो वचन के अनुसार नहीं है सही। और वहां पे परमेश्वर हम लोग को बताते हैं कि नहीं, हम लोग को जरूरत है एक दूसरे का, परमेश्वर का ही रास्ता अपनाना है। हम लोग को अपना सोच नहीं मैं कर पाऊंगा, मुझे ये अपना सोच जो है, जो मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाऊंगा, उस सोच को मुझे नीचे गिराना है। और परमेश्वर का वचन का जो विचार है कि नहीं, तुम्हें दूसरों का जरूरत है, तुम्हें बस मेरा सिर नहीं, मेरा देह का भी जरूरत है, वो वचन को हमें ऊपर उठाना है। हमें परमेश्वर का मन के अनुसार चल रहे हैं, ना कि अपना मन के अनुसार। नहीं मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है, नहीं कलीसिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं इतना अशुद्ध हूं, मैं कभी नहीं जा सकता हूं, वो हुआ मेरा विचार। परमेश्वर का वचन है, लेकिन मैं खोए हुओं के लिए आया हूं, जो बीमार है मैं उनके लिए आया हूं, जो लोग मन में बीमार हैं, जो लोग शरीर में बीमार हैं, जो लोग आत्मा में बीमार हैं, मैं उनके लिए आया हूं। सवाल यह है, क्या मैं अपना विचार को परमेश्वर का वचन की ऊंचा उठा रहा हूं? क्या मैं अपना विचार को परमेश्वर का विचार से ऊंचा उठा रहा हूं? निर्गमन का 17 का 9 से 13। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। अमालेक दुश्मन था। नया नियम में हम लोग का 3 दुश्मन है। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन? हाँ, शरीर, संसार, शैतान। हम लोग के लिए अमेलेक शरीर, संसार और शैतान। हाँ, और यहोशू को बोला जा रहा है जाओ, लोगों को इकट्ठा करो और लड़ने के लिए जाओ। कलीसिया और विश्वासियों का लड़ाई, संसार का लड़ाई नहीं है, ये विश्वासियों का लड़ाई है। जो भी विश्वास करता है वो लगातार एक संघर्ष में है, वो लगातार प्रयास कर रहा है कि शरीर को हराए, अपने आप को इनकार करे, मतलब शरीर को इनकार करे, संसार को इनकार करे और शैतान से लड़े। जो व्यक्ति शरीर को नहीं इनकार कर रहा है वो विश्वास में नहीं है, वो अमेलेक यानी कि दुश्मन के साथ हाथ जोड़ लिया है। जो शरीर को पसंद हम वही करेंगे। जो संसार को लगता है, जिसको लगता है कि संसार बढ़िया चीज है, वो आप वो चीज को बढ़िया कह रहे हैं जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। अगर आप कह रहे हैं कि संसार वो जगह है जहां मुझे मजा करना है, जहां मुझे और ऊंचा जाना है, जहां वो लोग हैं संसार में जिनके बीच में मुझे और ऊंचा जाना है, और जहां पे सब लोग संसार, आप चाहते हैं कि संसारिक लोग आपको ग्रहण करें। यीशु मसीह का वचन था, एक दुष्ट और व्यभिचारी जाति एक चिन्ह मांगता है। वो इस जाति को, वो इस संसार को दुष्ट और व्यभिचारी कहे। हम लोग क्यों एक दुष्ट जो यीशु मसीह जिसको दुष्ट कहे, हम लोग क्यों चाहते हैं कि ये दुष्ट संसार के नजरों में हम लोग ऊंचा जाए? दुष्ट संसार, ये संसार, मैं लोगों का बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस संसार का नजरिया का बात कर रहा हूं। ये संसार का नजरिया यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। और हम लोग का युद्ध है ये तीनों चीजों के साथ। लोगों के साथ हमारा युद्ध नहीं है, मांस और लहू के साथ हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन ये सांसारिक सोच और सांसारिक विचारों के विरोध, और ये शारीरिक सोच और शैतान और शैतानी चीज़ों के और दुष्ट आत्माओं के खिलाफ हम लोग का ये लड़ाई है। आगे पढ़िएगा। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। हाँ, मूसा कह रहा है मैं पहाड़ पे जाने वाला हूं और मैं अपने हाथ में क्या लूंगा? परमेश्वर का लाठी। परमेश्वर का लाठी, वो परमेश्वर का लाठी था जिससे चमत्कार होता था। और हम लोग को एक लाठी नहीं, हम लोग को परमेश्वर का वचन दिया गया है। परमेश्वर कहते थे और वो लाठी के द्वारा वो होता था।
हम लोग को परमेश्वर का वचन दिया गया है और हम लोग को परमेश्वर कह रहे हैं तुम मेरा वचन को, कि तुम परमेश्वर का वचन को, तुम बाइबल को अपना सिर अपने ऊंचा उठाओ, यानी कि क्या, अपना सोच के ऊपर उठाओ, अपना सोच के ऊपर परमेश्वर का सोच को और ऊंचा करो, यानी कि अपना सोच को नीचे करो, अपना हर एक भावना को कैद करो। हम गुस्सा हो जाते हैं, वो भावना को कैद करो, नहीं वो एकदम पागल है, वो एकदम गलत है। हम लोग ये सब जो बोलते रहते हैं, ये सब सोच, ये सब विचार, ये सब कॉम्प्रोमाइज करना, ये सब कुछ सोच और विचार को कैद करना है और परमेश्वर का लाठी यानी कि परमेश्वर का वचन को ऊंचा करना है। और जब तक हम लोग परमेश्वर का वचन को ऊंचा करते रहेंगे, तब तक हम लोग देखेंगे कि ये जो युद्ध है संसार, शरीर और शैतान के साथ, हमारा परिवार के लिए, हम लोग के प्राणों के लिए, हम लोग के कलीसियाओं के लिए, उसमें हम लोग जय पा रहे हैं, जब तक परमेश्वर का लाठी और ऊंचा हो रहा है। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। हाँ, 12 भी पढ़ लीजिए। और जब मूसा के हाथ भर गए, हाँ, यू मूसा का हाथ भारी हो गया, मूसा का हाथ भारी हो गया। जब तक आप देखिए, अब मूसा खुद नहीं कर पाया। क्या आपको और मुझे लगता है कि हम लोग उससे और बेहतर हैं? हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें जरूरत है। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, हारून और हुर। हारून और हुर। हारून कौन था? हारून महायाजक था, हारून याजक था, महायाजक था। और हुर बस एक आम आदमी, आम इजरायली। हाँ, पढ़िए। तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। हाँ। और हारून और हुर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। हाँ। और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हाँ, अब देखिए, अगर आप खुद से कोशिश करेंगे, आप थक जाएंगे। आपका जिंदगी, आपका आत्मिक जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं रहेगा। आपका आत्मिक जिंदगी स्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी रहेगा, ऊपर नीचे डगमगाते डीलते डोलता रहेगा आपका आत्मिक जिंदगी। कभी जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी प्रार्थना करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी प्रेयर करेंगे, कभी नहीं प्रेयर करेंगे, कभी शांति से बात करेंगे, कभी गुस्सा होकर दोष डालेंगे, कभी प्रभु में आनंदित होंगे, कभी टीवी में आनंदित होंगे। ये डगमगाता रहेगा सब कुछ जीवन में। क्या का जरूरत है? भाइयों का, संगति का जरूरत है। इब्रानियों का 10 का 25, और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है। हाँ, जैसा कि कितनों का रीति। बहाना देना रीति बन जाता है। आराधना को छोड़ना, आराधना को तुच्छ जानना, जरूरत वचन को ज्यादा सुनना नहीं, बस एक बार, ये सब एक रीति बन जाता है। और परमेश्वर कह रहे हैं, मूसा खुद नहीं कर पाया। मूसा जो 40 दिन तक उपवास प्रार्थना कर पाया था, जो 40 दिन तक बिना खाए बिना पानी पिए उतना कर पाया था, वो परमेश्वर का लाठी को अपना सिर के ऊपर अकेले नहीं रख पाया। उसके हाथ भारी हो गए। हमें भी जरूरत है एक दूसरों का, हमें भी जरूरत है एक दूसरों का। और वहां पे वो पर्वत के ऊपर 3 लोग थे, मूसा था और हारून और हुर था। हारून और हुर क्या किए? उसको बैठने के लिए वहां पे एक पत्थर डाल दिया। मतलब ये व्यक्ति जो वचन को का अपना सोच के ऊपर, वचन को, परमेश्वर का लाठी को ऊंचा उठा रहा है, उसका जिंदगी को थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा उसको विश्राम दिए। ये नहीं उस हाथ उसी का उठेगा, हाथ उसी का उठना है, उसको विश्राम दिए, क्योंकि अब वहां से लड़ाई परमेश्वर उसके हाथों को देख के यहोशू को, पूरा इजराइल को, ताकि वो वचन जब तक ऊंचा उठा हुआ है, यहोशू जीत रहा है, पूरा इजराइल जीत रहा है। और उसके बाद हारून और हुर। मूसा कौन है? मूसा वो व्यक्ति है जो हम लोग देखते हैं, हम लोग अगर आप उसका जिंदगी को देखे हैं, उसका जिंदगी में वो अविश्वास के साथ और गुस्सा के साथ हमेशा संघर्ष कर रहा था। हमेशा नहीं कहूंगा, लेकिन उसका जिंदगी में ये 2 संघर्ष था। अविश्वास, परमेश्वर उसको बोल रहा है मैंने तुमको चुना है, नहीं प्रभु आप किसी और को भेजिए। प्रभु बोल रहे हैं कि हम तुमको भेजेंगे, नहीं प्रभु आप किसी और को भेजिए, मैं बोल नहीं सकता हूं। हुर कौन है? हुर बस एक आम व्यक्ति है, बस आम इजरायली है, बस न्यू बिलीवर समझ लीजिए,
नया कोई भी आम विश्वासी है, बस विश्वास है उसके पास और कुछ नहीं। हारून कौन है? हारून वो व्यक्ति है जो जब मूसा नहीं था, जब प्रेशर आ गया था, लोगों का प्रेशर आ गया था, तो वो कॉम्प्रोमाइज किया। हारून वो व्यक्ति है जो लोगों का प्रेशर को सामना नहीं कर सकता है। क्या आप वो व्यक्ति हैं, परिवार में ज्यादा लोग कुछ बोल देंगे, आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? कि कुछ लोग आप पे प्रेशर डाल देंगे, आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पीछे हट जाएंगे, आपका मन तुरंत एकदम पानी जैसा बह जाता है, बदल जाता है, कोई आकार नहीं है, हम लोग खड़ा नहीं हो पाते हैं। जोर जबरदस्ती कोई अगर कुछ बोल देगा, कोई कठोर शब्द बोल देगा, हम लोग उतर जाते हैं, हम लोग अपना शांति खो बैठते हैं, हम लोग तुरंत ठोकर खाते हैं, तुरंत हम लोग गिर जाते हैं। हारून वो व्यक्ति था, प्रेशर कभी सह नहीं पाया था। लेकिन जब मूसा, हारून और हुर एक साथ होते हैं और एक दिशा में एक काम के लिए अपना ध्यान डालते हैं, तब पूरा इजराइल जीत रहा है आज। और देखिए, ये तीन लोग, तीन कमजोर लोग, एक आम विश्वासी जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। मैं क्या बता सकता हूं हुर के बारे में? मैं बस यही बता सकता हूं कि वो एक व्यक्ति है जिसका कोई पहचान नहीं था, इजराइल में उसका कोई पहचान नहीं था, हम लोग उसके बारे में पढ़ते भी नहीं है। क्या पहचान था उसका? वो एक बेनाम विश्वासी है, बिन पहचान, बिना कोई पहचान का विश्वासी है। वो कोई पहचान के योग्य नहीं था, कोई पद नहीं था उसके पास, कोई ऊंचा पद नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन वो व्यक्ति था, जब हारून जो एक व्यक्ति था जो कॉम्प्रोमाइज कर दिया प्रेशर में, और मूसा जो कभी कभी गुस्सा हो गया था और अविश्वास से बहुत बार भरा हुआ था, जब ये तीन विश्वासी मिल जाते हैं तब यहोशू जीतता है। ये तीन विश्वासी जब मिल जाते हैं एक काम के लिए, तब यहोशू और पूरा इजराइल जीत रहा है। तब वो तलवार जो यहोशू का हाथ में है दुश्मन को हरा पा रहा है, नहीं तो वो तलवार वापस वैसे ही आएगा। बहुत बार हम लोग के परिवारों में, बहुत बार हम लोग के विश्वासियों के बीच में, बहुत बार हम लोग के बच्चों में, बहुत बार हम लोग के रिश्तेदारों में, क्यों उनका तलवार, जो भी वो लोग चर्च जा रहे हैं, जो भी उनके पास ज्ञान है, क्यों वो लोग जैसा तलवार को निकाल रहे हैं वैसा ही वापस आ रहा है, क्यों वो लोग जीत नहीं पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर अभी भी रुके हुए हैं। मूसा, हारून और हुर कब एक होंगे? कब एक होंगे? वर्स 15 और 16, वही एक्सोडस 17, निर्गमन का 17, 15 और 16। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ी तक लड़ाई करता रहेगा। यहोवा ने शपथ खाई है, ये एक चीज है जो परमेश्वर वादा कर रहे हैं कि यहोवा पीढ़ी पीढ़ी तक, हर एक युग में, हर एक पीढ़ी में, आपका पीढ़ी में, मेरा पीढ़ी में, मेरे पिता के पीढ़ी में, मेरे बच्चों का पीढ़ी में, हर एक पीढ़ी में लड़ाई करेंगे। क्या गारंटी है आपका पीढ़ी में आप जीतेंगे? अपना हारून और अपना मूसा को ढूंढ लीजिए। ये परमेश्वर कैसे जीतेगा? हम लोग का, आपका जेनरेशन में, आपका समय में, आपका जीवन में कैसे आपको क्या गारंटी है कि आप यहोशू जीतेगा, कि मसीह जीतेगा आपका जिंदगी में, कि मसीहत जीतेगा, कि विश्वास जीतेगा आपका जिंदगी में, अविश्वास नहीं। अगर ये तीन लोग, आप और दो और लोग मिल गए, जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहां यीशु मसीह है, और वहां पे यहोशू जीतेगा, वहां पे वो तलवार जीतेगा, वहां पे वो तलवार जीतेगा। लेकिन अगर हम लोग लगातार छोटा छोटा बात के लिए मूसा से ठोकर खाएंगे, हारून से ठोकर खाएंगे, ए तुम तो कॉम्प्रोमाइजर है, तुम हमको बोलोगे, तुम कौन है, तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं है इजराइल में, नीचे चल जाओ, तुम इतना ऊपर क्यों आ गए हो? जब तक हम लोग घमंड के वजह से या कोई भी दूसरा भावना के वजह से, गुस्सा के वजह से, ठोकर के वजह से, ये तीन लोग अगर एक साथ नहीं हो सकते हैं, तब कैसे हम लोग जीतेंगे? और शायद ये एक बहुत बड़ा वजह है आज कि मसीहत में हम लोग हार रहे हैं। हम लोग अपने अपने जिंदगी में, अपने अपने परिवारों में हार रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग के बच्चे हार रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग का कोई गवाही नहीं है, नौकरी के स्थान में, काम के स्थान में कोई गवाही नहीं बाकी रहा है। हर एक पीढ़ी में परमेश्वर कहें कि मैं लड़ूंगा अमालेक से, और परमेश्वर हर एक पीढ़ी में ऐसे तीन लोगों को ढूंढ रहे हैं, मूसा जैसा, हारून जैसा और हुर जैसा। बात है कि ये लोग हैं तो,
लेकिन क्या ये लोग एक हो रहे हैं? क्या ये लोग एक हो रहे हैं? और क्या ये लोग खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रभु मैं चढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ? वापस पहले इतिहास का 15 और 28। इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरहियां और झांझ बजाते और सारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। जब यहोवा बस हम लोग फिर से उसको सुनेंगे और ध्यान देंगे, ठीक है? एक एक चीज जो इस्तेमाल किया जा रहा है इतना सुंदर मधुर गीत निकालने के लिए, वो एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। ओके। इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते, ठीक है, जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरही और झांझ बजाते और झांझ और सारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। हाँ, और वीणा। कितना हुआ? 6 हुआ। गिटार में 6 स्ट्रिंग, 6 तार है, राइट? कीबोर्ड अगर कोई सीख रहा है बजाना है, दोनों हाथ से बजाना है, तो कितना कीज दबेगा? 6 या 7, उससे कम भी, लेकिन आइडियल रहेगा 6। मनुष्य कौन सा दिन में बनाया गया था? छठवां दिन पे। और कैसा किस्म का साउंड आ रहा है? जैसा आप सुनते हैं जब यहाँ कोई लड़ाई होता है तो कैसा रायट में कैसा साउंड आता है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, कोई भी चीज क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, वैसा नहीं। अंग्रेजी में 2 शब्द है, सिम्फनी, कैकोफोनी। सिम्फनी मतलब अगर 1000 लोग भी बजा रहे हैं, एक ही आवाज आएगा, एक ही स्वर, एक ही, वो एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट रहेगा, आप समझ पाएंगे क्या बज रहा है और क्या ट्यून है, आप समझ पाएंगे। ये नहीं कि 10 टीवी अलग अलग चैनल एक साथ बज रहा है, वैसा नहीं, वो हो गया कैकोफोनी। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्या हम लोग वैसा एक हो सकते हैं? दूसरा सैमुएल का 6 का 12 और 13। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका दूसरा सैमुएल का 6। हाँ, सॉरी, हाँ 6। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वो 6 को देख रहे हैं, याद रखिए। हाँ पढ़िए 12 से। हाँ 12 से पढ़िए। तब दाऊद राजा को यह बताया गया, अच्छा 13 पढ़ लीजिए। जब यहोवा के संदूक, हाँ, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। हाँ, जब जो लोग उठा रहे थे वाचा का संदूक को, वो लोग 6 कदम चले। 6वां दिन पे ही मनुष्य बनाया हुआ था, और प्रॉब्लम है कि हम लोग एक नहीं हो पाते हैं, राइट? और 6 कदम ये लोग चले, 7वां कदम पे क्या हुआ? बलि हुआ। और फिर 6 कदम और फिर बलि, फिर 6 कदम फिर बलि। तो अब देख रहे हैं ये लोग एक्चुअली अगर देखा जाए, एक खून का रास्ता है ये, वो पूरा रास्ता भर खून है। यीशु मसीह एक दिन एक धूप दोपहर का समय में एक व्यक्ति से मिले और उसको बोले, तुम 5 पति कर चुकी हो, तुम जिसके साथ हो वो नंबर 6 है, और यीशु मसीह नंबर 7। 5 पति कर चुकी हो, तुम 6वां के साथ हो, लेकिन ये इनमें से कोई भी तुमको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ये तुम्हारा जिंदगी में वो ऑर्डर नहीं ला सके, ये तुम्हारा जिंदगी में वो शांति, वो जो भी था, जो जिसके लिए तुम बनाए गए थे, तो वो कुछ भी नहीं आ सका। और कौन आ गया है? वो बछड़ा, वो बलि का बछड़ा आ गया है। अब वो मेमना जिसका बलि किया जाएगा, वो आ गया है। यीशु मसीह आ गया है सामरी स्त्री से मिलने के लिए। वो था वो 7वां व्यक्ति। और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं 7वां कदम पे खून बहाया जा रहा है, 7वां कदम पे यीशु मसीह। देखिए, हम लोग को लगता है बाइबल क्या है, ये इतना 1000 साल पहले लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ बटा हुआ है। नहीं, सब कुछ एक कहानी बता रहा है, सब कुछ एक कहानी बता रहा है।
और मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, जब लोग पूछते हैं कौन सा बाइबल कॉलेज गए, हम बोले हम नॉर्मल कॉलेज गए, फ्री टाइम में बाइबल पढ़े। परमेश्वर जरूर बाइबल को खोलेंगे हम लोग के लिए और बताएंगे कि देखो उत्पत्ति से मैं वही कह रहा हूं, नया नियम से भी मैं वही कह रहा हूं, लेकिन हमें विश्वास के साथ पढ़ना पड़ेगा। एक रीति के रूप में नहीं पढ़ना है, एक कर्तव्य पूरा करने के रूप में नहीं पढ़ना है, बहाना नहीं देना है कि नहीं छोड़ो आज क्या है, नहीं। आप रोटी खाते हैं ना, पढ़िए तब बाइबल को भी वैसे ही। विश्वास कीजिए कि उससे आपको कुछ मिलेगा, प्रार्थना करके पढ़िए, उम्मीद के साथ पढ़िए कि आज मुझे परमेश्वर एक पद मुझसे बात कीजिए, एक चीज मुझसे बात कीजिए, और परमेश्वर बात करेंगे, क्योंकि पूरा बाइबल एक ही चीज के बारे में बता रहा है। ये पूरा जगह आप देखेंगे, ये लोग आ रहे हैं पहाड़ से और ऊपर चढ़ रहे हैं, एक लहू का रास्ता बन गया है, खून का रास्ता बन गया है। जहां ये लोग खून पे चल रहे हैं, ये खून उनके लिए एक रास्ता बना दिया है। इब्रानियों का 10 का 19 और 20। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि पुराना और नया नियम में जब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग एक ही चीज को देख रहे हैं। पुराना नियम में चित्र को देख रहे हैं, नया नियम में सिद्धांत को देख रहे हैं। हाँ, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गया है? नहीं, उस नए और जीवते मार्ग से, हाँ, एक नया मार्ग बन गया है। क्या चीज वो नया और जीवित मार्ग बनाया? यीशु मसीह का लहू बना दिया। और यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? वाचा का संदूक को जो लोग उठा रहे हैं वो लोग लहू का मार्ग में चल रहे हैं। वो एक नया मार्ग है, ये एक नया मार्ग है। जब तक आप विश्वास से चलेंगे वो मार्ग आप देखते जाएंगे, क्योंकि लहू से ही वो मार्ग बन रहा है, वो नया है। नहीं आप हमको पास्टर आप हमको पहले से बता दीजिए क्या करना है, नहीं बता सकते। ये आप अनुभव से जानेंगे परमेश्वर की इच्छा को। जैसे आप अपने आप को वेदी पे डालेंगे और विश्वास करेंगे, आप देखेंगे कि वो लहू का मार्ग और भी बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है आपके आगे। देखिए ये लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, जैसे वो काटा गया, वो बलि किया गया, बह रहा है लहू, आगे पीछे बह रहा है लहू, और वो लोग चल रहे हैं। लहू उनका अगुवाई कर रहा है, लहू उनका अगुवाई कर रहा है। हर एक कदम लहू में ले रहे हैं, वो मार्ग में वो लोग चल रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है, कहां तक ये मार्ग कहां ले जा रहा है? जीवते मार्ग। कहां ले जा रहा है? जो उसने पर्दे, नहीं, हाँ, फिर से पढ़िए। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में पर्दे के पीछे, ये महापवित्र स्थान के बारे में बात किया जा रहा है। और ये मार्ग जो जहां पे दाऊद जा रहा था, अंत कहां होने वाला है? डायरेक्टली पवित्र स्थान में। कोई बाहरी आंगन में नहीं खत्म होने वाला है, कोई भीतरी आंगन में नहीं खत्म होने वाला है, डायरेक्ट होली ऑफ होलीज में खत्म होगा, डायरेक्ट परमेश्वर के सामने खत्म होगा। क्या आप देख रहे हैं? बाइबल एक ही चीज बता रहा था शुरुआत से कि तुम डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हो, तुम मेरे पास आ सकते हो, हम तुमसे बात करेंगे। हम वहां महापवित्र वो पर्दे के पीछे से हम तुमसे बात करेंगे। एक वो आत्मीय रिश्ता रहेगा। हम लोग पर्दा क्यों टानते हैं? क्योंकि ये घर है, ये पब्लिक जगह नहीं है, ये घर है। हर एक कमरा के लिए पर्दा क्यों है? क्योंकि वो जगह अलग कर दे रहे हैं। बेडरूम के लिए पर्दा क्यों है? दरवाजा क्यों? क्योंकि वो जगह अलग है, पति पत्नी के लिए है, अलग है। वैसे ही परमेश्वर बोल रहे हैं, हम तुमको पर्दे के पीछे बुला रहे हैं। हम वैसा रिश्ता चाहते हैं तुमसे, एक आत्मीय रिश्ता चाहते हैं तुमसे, और वो केवल लहू का मार्ग से हो पाएगा। अगर हम लोग को लगता है नहीं हम तो इतने अच्छे हैं, हम अच्छा पति हैं, हम अच्छा पत्नी हैं, हम अच्छे पिता हैं, देखो मेरे बच्चे को हम कितना अच्छा से किए, देखो हम अपना पत्नी के लिए कितना कुछ प्रोवाइड किए, देखो मेरा पति कितना अकॉम्प्लिश्ड है, मेरे प्रार्थना। अगर हम लोग ये सब कोई भी चीज़ पे गर्व करते हैं, भरोसा करते हैं और लगता है कि हम अच्छा काम किए हैं, मैं बता दे रहा हूँ आप कोई दूसरा मार्ग पे चल रहे हैं। आप अपने आप बनाया हुआ मार्ग पे चल रहे हैं, लहू का मार्ग में नहीं चल रहे हैं। जो लोग लहू का मार्ग में चल रहे हैं वो लोग धन्यवाद और आनंद के साथ जा रहे हैं। क्यों? मेरे कामों के ऊपर आनंद नहीं, प्रभु आपके काम के ऊपर आनंद। आप वो बलिदान थे प्रभु, आपका लहू के वजह से हम ये वाचा का संदूक को उठा पा रहे हैं। अगर आपका लहू पे हम नहीं चलेंगे प्रभु, तो ये वाचा का संदूक मुझे कुचल देगा।
अगर आपका सहायता नहीं रहेगा तो ये कुचल देगा। और इसीलिए कोई कोई लोग यहाँ पे मुझे लगता है दोष भावना में कुचले जा रहे हैं। और बाइबल जब भी खोलते हैं आपको लगता है कि आप अशुद्ध हैं। चर्च में आप एकदम कोना में या एकदम बाहर में बैठते हैं, क्यों? आपको लगता है आप अशुद्ध हैं और हीन भावना में दबे हुए हैं। क्यों? वाचा का संदूक दबा के कुचल देता है। लहू का मार्ग में चलिए, आपके लिए लहू बहाया गया है, आपको खुद उठाने का जरूरत नहीं है वो बोझ को। यीशु मसीह क्रूस को उठा के ले गए हैं और वहां पे अपना लहू बहा दिए हैं। हम लोग को उनका मार्ग में चलना है। हम लोग को नया मार्ग, हम लोग को अपने से नया मार्ग नहीं बनाना है। उनका लहू हम लोग को मार्ग दिखा दिया है, वो खुद हम लोग का मार्ग बन गए हैं। यीशु मसीह मार्ग है, मार्ग सत्य और जीवन वो मार्ग है, उनका लहू वो मार्ग है। इनका भरोसा कहां से आया, इनका कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये लोग जो चल रहे थे, सोचिए, ये लोग इतना अच्छा गाना बजा रहे हैं, ये क्या सिम्फनी है, क्या वहां से आया? क्या इनके गीत से आया जो दाऊद इतना लिख रहा था उनके लिए? क्या इनका ताकत से आया जिससे ये लोग इतना अच्छा से उठा के जा रहे थे? क्या इनका यूनिटी से आया कि हम लोग सब एक होके एक काम के लिए जा रहे हैं? क्या इनका एकता से ये आया? जैसे बहुत सारा चर्चेज में कमिटी एक हो जाते हैं और पॉलिटिक्स सब एक हो जाता है, हम लोग सब एक हैं, हम लोग एक चीज के लिए आगे। ये सब कुछ चीज से नहीं आया। क्या इनका सही मन नहीं, हम देखो मेरा मन सही है, हम अच्छा स्पिरिचुअल काम करना मांगते हैं, आत्मिक चीज करना मांगते हैं, क्या इस चीज से आया? क्या ये लोग जो खुद अपने आप को इतना जांचे थे, क्या उस चीज से इनको कॉन्फिडेंस मिला कि इनका सिद्धांत सही है, सही तरीका से इन परमेश्वर का जजमेंट्स में ये लोग चल रहे हैं? क्या इनको इनका प्रार्थना जीवन, क्योंकि ये लोग मध्यस्थी करते हैं, इससे उनको कॉन्फिडेंस आया? नहीं, इनको कॉन्फिडेंस इसीलिए आया क्योंकि वो लोग लहू पे चल रहे थे। ये सब कुछ अच्छा है, प्रार्थना अच्छा है, यूनिटी अच्छा है, सही डॉक्ट्रिन अच्छा है, बोझ उठाना, वचन का बोझ उठाना अच्छा है, अच्छे गीत, अच्छा गाना बजाना, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये सब पे अगर आप भरोसा कीजिएगा, अगर ये सब के वजह से आपको लगता है कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं, तो मैं बता देता हूं, कोई भी ये इनमें से कोई भी चीज वो द्वार नहीं खोलने वाला है। ओनली बाय ग्रेस वी कैन एंटर, ओनली बाय ग्रेस वी कैन स्टैंड, नॉट बाय आवर ह्यूमन एंडेवर बट बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। केवल यीशु मसीह का लहू के द्वारा, केवल मेमना का लहू के द्वारा। और वहां पे दाऊद नाच रहा है। दाऊद राजा है, याजक नहीं है, लेकिन वो याजक का वस्त्र, वो याजक का वस्त्र क्या पहना हुआ है? वो क्या लिखा हुआ है? लिनन एफोर्ड, राइट? हाँ, सन का एफोद वो पहना हुआ है, जो एक याजक का वस्त्र है, वो उसको पहना हुआ है। अगर आपको आपका इतिहास अगर थोड़ा सा मालूम है तो आप देखेंगे, याद होगा कि हिजकिय्याह जब याजक का काम करने का सोचा तो परमेश्वर का दंड आ गया उसके ऊपर। और यहां पे ये एक याजक का वस्त्र पहन के थरथरा नहीं रहा है, नाच रहा है। कॉन्फिडेंस देखिए इसका, कॉन्फिडेंस देखिए इसका। ये है कॉन्फिडेंस जो लहू हम लोग को देता है। ये है कॉन्फिडेंस, क्योंकि लहू हम लोग का विवेक को शुद्ध कर देता है। जो आप जवानी में किए, जो आप कल रात किए, लहू में वो ताकत है। चर्च में ताकत नहीं है, हम लोग का धर्म में वो ताकत नहीं है, हम लोग का फेलोशिप में वो ताकत नहीं, लहू में वो ताकत है, लहू में वो ताकत है। चर्च, फेलोशिप, ये सब कुछ मायने रखता है जब हम लोग लहू में चल रहे हैं, जब हम लोग लहू का बनाया हुआ रास्ता में चल रहे हैं। दाऊद अपना राज वस्त्र को उतारता है। राजाओं, पुराने समय में राजाओं का ऐसा वस्त्र होता था कि वो लोग एक बड़ा सा कोट जैसा ओढ़ते थे, राइट? पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ऑलमोस्ट उनके घुटनों के नीचे तक कोट जैसा रहता था। एंड अंग्रेजी में एक कहावत है कि देखो कैसा चल रहा है, ही इज वॉकिंग विथ अ चिप ऑन हिज शोल्डर। उसका बेसिक मतलब ये है कि पुराने समय में राजा लोग, ताकि वो लोग बड़े दिखे, उनके कोट में, उनके कोट के अंदर जहां पे कंधा है वहां पे वुडन ब्लॉक्स रहता था, लकड़ी का वहां पे ब्लॉक रखता था, राइट? क्यों? ताकि जब वो राजा चल रहा है वो बाकियों से बड़ा दिखे। देखो कितना बड़ा चौड़ा है वो, उसका छाती चौड़ा, उसका कंधा कितना बड़ा है। लेकिन जब वो घर जाके, अपना महल में जाके, अपना कमरा में जाके वो खोलता है, तब आप देख पाते कि वो कितना पतला लिकड़ा सिकड़ा है और ज्यादा लड़ता उड़ता कुछ नहीं है। लेकिन जब वो पब्लिक में आ रहा है, ही इज वॉकिंग विथ चिप्स ऑन हिज शोल्डर। उसका कोट के अंदर वो बड़ा बड़ा वुडन चिप्स है। एंड यहाँ पे ये राजा दाऊद पब्लिकली
उतार दिया है अपना राजवस्त्र को। अगर आप दूर से देख रहे हैं, उसकी पत्नी उसको दूर से देख रही थी, उसकी पत्नी उसको पहचानी, बाकी लोग नहीं पहचान पाएंगे। अगर लोग ध्यान देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नाच कौन रहा है, तब पहचान पाएंगे कि अरे वो तो राजा है, वो तो राजा है। लेकिन नहीं तो नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो अपना राजवस्त्र को उतार दिया है। वो बाकी सबके जैसा है, क्योंकि ये अपना राजवस्त्र उतार के ये कह रहा है, प्रभु यहां पे एक ही राजा है, वो आप हैं। मैं आपका प्रभुता को ग्रहण करता हूं अपने जिंदगी में, आपके कंधों पे प्रभुता रहेगा। और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा क्या था? परमेश्वर की इच्छा था, यू विल बी अ नेशन ऑफ प्रीस्ट्स। तुम लोग एक याजकों का समाज, एक याजकों का देश, एक याजकों का जाति रहोगे। तो प्रभु मैं क्या हूं? याजक। मैं एक याजक हूं। और ये नाच रहा है आनंद के साथ, ये नाच रहा है आनंद के साथ। यहां पे हम लोग सीखते हैं कि अल्टीमेटली हम लोग का प्रार्थना भी हैज टू लीड टू वर्शिप। हम लोग का प्रार्थना भी अगुवाई करना चाहिए आराधना की ओर। ये अपने आप को नम्र किया, दूसरों के जैसा बन गया, दूसरों के जैसा नम्र होने के लिए भी, बाकियों के जैसा होने के लिए पूरा तैयार था। और हम लोग इसमें आनंदित होते हैं, अपना नाम को, अपना डिग्री को, अपना बैंक बैलेंस को, ये सब को साइड करते हुए जो कमज़ोर हैं, जिन लोग के पास नहीं है, जिन लोग के पास वो नहीं है जो हम लोग के पास है, क्या हम लोग आसानी से उनके साथ घुल मिलते हैं? या बस जो उनको हमको पसंद है, जो हम लोग के क्लास के हैं, जो हम लोग का स्टैंडर्ड के हैं, जो लोग हम लोग जैसा हैं, बस उन्हीं के साथ हम लोग संगति रखते हैं, या बस ऊंचे लोग के साथ संगति रखते हैं? उन लोगों के बारे क्या जो लोग हारे हुए हैं? उन लोगों के बारे क्या जो लोग को निकाल दिया गया है? उन लोगों के बारे क्या जो लोग अपना जिंदगी में कोई फ्यूचर नहीं देखते हैं? उन लोगों के बारे क्या जो लोग रात भर सोचते हैं कि आज सुसाइड कर ले, वैसे भी मेरा जीना मरना तो किसी को कोई मायने नहीं रखता है? उन लोगों के बारे क्या? दाऊद वो व्यक्ति था जो उतारा अपना सारा अकॉम्प्लिशमेंट्स को, और किसी के भी साथ संगति रखने के लिए तैयार था। क्यों? इसीलिए यीशु मसीह कहे, दाऊद नहीं, वो मैं हूं। मेरा बेटा दाऊद का सिंहासन पर बैठेगा। यीशु मसीह वो है जो किसी के भी साथ संगति करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो कल रात सुसाइड का क्यों नहीं सोच रहा था, क्योंकि सोच रहा था मेरा परिवार में रहना नहीं रहना क्या फ़ायदा, हम तो वैसे भी कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, मेरा जाना कुछ घटाएगा भी नहीं। वो यीशु मसीह वो व्यक्ति हैं, यीशु मसीह वो व्यक्ति हैं जो अपना स्वर्गीय वस्त्र को उतारे और बस कुछ नहीं, सब कुछ उनसे छीन लिया गया, सब कुछ उनसे छीन लिया गया, उनको नंगा डाला गया क्रूस पे। हम लोग के घर में या कहीं पे भी आप क्रूस का स्टैच्यू को देखेंगे या पिक्चर को देखेंगे, मत सोचिए कि वो वैसा था यीशु मसीह। पहली बात, वचन में लिखा हुआ है कि आप उनका हड्डियों को गिन सकते थे, उनका छाती और था ही नहीं, हड्डी था। क्यों? इतना उनको मार पड़ा था। दूसरा, उनके ऊपर थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं था, जैसा आपको स्टैच्यू पे दिखाई देता है। उनको नंगा कर दिया गया था। वचन में ये लिखा हुआ है। इसलिए वो स्टैच्यू सब एक्चुअली बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल के अनुसार देखेंगे तो कुछ नहीं रहेगा वहां पे, कुछ नहीं रहेगा वहां पे। कोई भी पिक्चर, कोई भी मूवी सच नहीं दिखा रहा है। सब ढांप दे रहे हैं, सब थोड़ा ना थोड़ा आदर यीशु मसीह के लिए रख दे रहे हैं। सच्चाई में यीशु मसीह से सब आदर को हटा दिया गया था, सब शर्म, सब आदर छीन लिया गया था यीशु मसीह से। इसीलिए ताकि वो मुझे ढांप सके अपने लहू से, ताकि मुझे शर्म के वजह से कभी भी ऐसा ना हो कि प्रभु मैं कैसे आ सकता हूं, मैं इतना पापी हूं, मैं इतना पाप किया हूं। यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या तुम देखे क्रूस को? नहीं, वो नहीं जो तुम घर में टांगे हो। वचन के थ्रू देखो क्रूस क्या था। वहां मैं लटका हूं। तुमको क्यों लग रहा है कि तुम नहीं आ सकते? मैं बताना चाहता हूं कौन नहीं आ सकता है क्रूस के पास। वो जो अपने अकॉम्प्लिशमेंट पे गर्व करते हैं, वो जिनको लगता है कि वो लोग टैलेंटेड हैं या वो लोग अच्छे दिखते हैं, या वो ये नहीं कि जो लोग अच्छा दिखता है क्रूस के पास नहीं आ सकते हैं, नहीं, लेकिन वो लोग जो इन चीजों पे गर्व करते हैं, वो लोग जो अपना मेहनत पे, अपने कामों पे, अपने पद पे गर्व करते हैं, अपने बैंक बैलेंस पे गर्व करते हैं, अपना ज्ञान पे गर्व करते हैं, वो लोग क्रूस पे नहीं आ सकते हैं। क्योंकि क्रूस वो जगह है जहां पे परमेश्वर का इकलौता पुत्र को नंगा किया गया था, ताकि वो हम लोग को ढांप सके। हम लोग जब तक अपना शारीरिक वस्त्र को नहीं उतारेंगे परमेश्वर के सामने,
और अपना सच्चाई को प्रकट नहीं करेंगे कि प्रभु अंदर में मैं तो पापी हूं प्रभु। बाहर से लोग मेरा डिग्रीज देख पाते हैं, लोग देख पाते हैं कि मेरे पास अच्छा गाड़ी है, अच्छा घर है, लेकिन अंदर में मैं पापी हूं प्रभु। वो व्यक्ति क्रूस के पास आ सकता है, और वही व्यक्ति क्रूस के पास आ सकता है। इसीलिए पहला व्यक्ति जो स्वर्ग गया यीशु मसीह के बाद, वो एक डाकू था। जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया, यीशु मसीह के बगल में नंगा लटका हुआ है, लेकिन वो पहला व्यक्ति था जो स्वर्ग गया। यीशु मसीह उसको गारंटी दिए तुम स्वर्ग जाओगे। कभी चर्च नहीं गया, कुछ भला काम नहीं किया, डाकू था, हत्यारा था, लेकिन स्वर्ग गया यीशु मसीह के साथ साथ, क्योंकि विश्वास किया। दूसरा वाला नहीं किया तो वो नहीं गया। दूसरा सैमुएल का 6:17-19। अच्छा, वहां जाने के पहले देखिए, तो हम लोग ये क्रम को देखें। लोग इकट्ठा हुए, आनंद के साथ लाए, और वहां पे काम भी हम लोग देखते हैं। कुछ अलग अलग काम है, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग फिजिकल वर्क उठाने वाला काम कर रहे हैं, अपना बुलाहट के अनुसार कर रहे हैं, और वहां पे बलिदान भी है, और सब कुछ में एक सिम्फनी है, सब कुछ में एक क्रम है। देखिए, अगर बस काम रहेगा और बलिदान रहेगा और आपके जिंदगी में एक क्रम रहेगा, लेकिन आनंद नहीं रहेगा ना, तो आप जो भी कर रहे हैं बस एक ड्यूटी रहेगा, बस एक कर्तव्य रहेगा। और बहुत लोग का बाइबल पढ़ना, चर्च जाना बस एक कर्तव्य का पालन हो गया है। काम कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, उनका जिंदगी में ऑर्डर है, सुबह में बाइबल पढ़ना है, संडे को चर्च जाना है, शाम को मीटिंग अटेंड करना है, लेकिन क्या नहीं है? आनंद नहीं है। तो वो क्या हो गया? टाटा स्टील का नौकरी हो गया है। और क्या डिफरेंस हुआ? ड्यूटी हो गया है, बस ड्यूटी हो गया है। कहीं कहीं पे काम है, क्रम है, आनंद भी है, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं है, बलिदान नहीं है। कईयों के जिंदगी में बलिदान नहीं है, मतलब तो वो क्या हो गया? वहां पे अपना इच्छा के प्रति, शरीर के प्रति मरना नहीं है। वहां पे तब तक काम करेंगे, तब तक ऑर्डर मेंटेन करेंगे, मतलब संडे को बुलाओ ठीक है यार, हफ्ता में मत बुलाओ, क्योंकि उसके लिए बलिदान का जरूरत है। संडे छुट्टी का दिन दे देंगे प्रभु को, बाकी दिन नहीं। दशवांश ठीक है, वो देना जरूरी, उससे ज्यादा नहीं, नहीं नहीं, उससे ज्यादा नहीं, सैक्रिफाइस नहीं, सैक्रिफाइस नहीं। कोई कोई के पास आनंद है, मतलब खुशी है, लेकिन काम नहीं है, प्रभु का काम नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मिनिस्ट्री ज्वाइन करना है, लेकिन प्रभु का कोई भी किस्म के से काम नहीं करेंगे, प्रभु के लिए मेहनत नहीं करेंगे, मतलब अपना आत्मिकता के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन जहां पे प्रभु के लिए सेवा करना है वो नहीं। और लेकिन उसी में वो लोग खुश हैं। वो लोग हैं जो लोग अपना जिंदगी में, उनका खुशी प्रभु से नहीं आ रहा है, लेकिन एक आसान जिंदगी से आ रहा है, एक आसान जिंदगी से आ रहा है। बस मेरा आत्मिकता मेरे लिए, प्रभु का सेवा के लिए नहीं, बस मेरा आत्मिकता मेरे लिए। दूसरा सैमुएल का 6:17-19। और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में, अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। बस ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी वो लोग वाचा का संदूक को रख दिए तंबू में, वहां पे आखिरी बलिदान सब दाऊद चढ़ाया, पूरा खून बह रहा है, ठीक है। और अब बलिदान चढ़ाने के बाद सबको क्या किया? सबको आशीष दिया, और क्या? रोटी, टिकिया और मांस, मीट खिलाया सबको। इब्रानियों का 13:2। पहुनाई करना ना भूलना, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। प्रभु से प्रेम करेंगे, आप लोगों से भी प्रेम करेंगे। इतना आनंद प्रभु के लिए, इतना, और साथ ही साथ लोगों को भी, लोगों को आशीष दिया, लोगों को खाली हाथ वापस नहीं भेजा, लोगों को भी आशीष दिया, लोगों को खिलाया, लोगों को तृप्त किया, और तब वो लोग वापस घर गए। और तब
अच्छा, ये तो वो व्यक्ति है जो सिर्फ चर्च का सेवा करता है, हमेशा चले जाता है चर्च। नहीं नहीं नहीं, ये अपना घर लौटा है। 20 में क्या लिखा है, फिर से 20 पढ़िएगा। वो अपना घर आया, हाँ दूसरा सैमुएल का, हाँ घर आया, क्या लिखा है, घर आया आशीर्वाद देने के लिए। घर में भी वो आशीष का कारण बनने के लिए आया है। घर को वो भूला नहीं। पहला स्थान प्रभु को, प्रभु के लोग, उसके घर भी है वहां पे। आप देखिए, घराने को आशीर्वाद देने के लिए आया। वो घर को भूला नहीं, वो घर को भूला नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, पढ़िए वही 20वां पद। और शाऊल की बेटी मीकल, हाँ उसकी पत्नी, दाऊद की से पत्नी, मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल, ये उसका ठट्ठा उड़ा रही है, देख रहे हैं, टेढ़ा जवाब। मतलब ये भी तो बोल सकती, डेविड तुम ऐसा क्यों किए, हमको समझ नहीं आ रहा है। मतलब एक तरीका होता है बोलने का, सिंपल सा क्यों होता है कि सिंपल सा सवाल है, टेढ़ा जवाब क्यों देना है, टेढ़ा जवाब क्यों देना है? क्योंकि दिल प्रकट हो रहा है यहाँ पे। ये सब बाइबल हम लोग क्यों बताता है कि लोग ये टेढ़ा जवाब दे। सिंपल सा पूछ सकती थी ना कि दाऊद हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तुम प्लीज बता दो, अजीब लग रहा था। नहीं नहीं, कैसा, तुम क्या दिख रहे थे, तुम कर्मचारियों की लौंडियों के सामने, मतलब दासों के दास, दासों के दासियों के सामने उनसे भी नीच हरकत तुम किए, वो लोग तुम पे हंस रहे थे। मतलब तुम्हारे जो दास हैं, उनके जो दासी हैं, वो लोग तुम्हारा ठट्ठा उड़ा रहे थे, वो लोग तुम पे हंस रहे थे। उसको थोड़ी यहां से दिखाई दे रहा है, शायद कुछ सुनिए कि फिर भी दाऊद ये सब के बारे में चिंता नहीं कर रहा था। दाऊद एक ट्रू वर्शिपर है, सच्चा आराधक है। वो भूल गया है कि लोग देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन मजाक कर रहा है। वो परमेश्वर का आराधना कर रहा है, उसको चिंता नहीं है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है। और ये जो कह रही है, उससे क्या पता चलता है, उसका हृदय, उसका हृदय। भाई और बहनों, क्या ऐसा होता है कि आपसे कुछ पूछा जाता है और आपके मुंह से हमेशा आपका जवाब में एक एंगल रहता है जो सही नहीं है, एक एंगल से आपका जवाब वो निकलता है जो सही नहीं है, जो अगर सच में अगर आप बाद में सोचेंगे तो क्या शायद घमंड से निकला, क्या एक तुच्छ भावना से निकला, क्या उस व्यक्ति को मन ही मन में हम लोग नीच कर दिए थे, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर कर दिए थे क्या, जिसकी वजह से हम लोग टेढ़ा जवाब दिए। सिंपल सा चीज बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, टेढ़ा जवाब दिए। मिकाल यानी कि दाऊद की पत्नी का प्रॉब्लम यह है कि वो दाऊद का जिंदगी में सेकंड प्लेस नहीं ऑक्यूपाई करने मांगती है। शी डजंट वांट टू बी अ फार सेकंड, शी वांट्स टू बी अ फर्स्ट, या तो क्लोज सेकंड। समझ आया? रेस में फर्स्ट कोई आया, जस्ट कोई सेकंड हो गया, ठीक है, उतना नियर मिस हमको अलाउड है, ठीक है। तुम प्रभु के लिए इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, इतना पागल हो गए, इतना मतलब एकदम पागल हो गए तुम वहां पे, इतना इमोशनली इन्वॉल्व, इतना फिजिकली इन्वॉल्व, इतना अपने आप को पूरा समर्पित के साथ, यहां तक कि तुम अपना राजा का वस्त्र को हटा दिए। हम तुम्हारे कारण इतना प्राउड होते थे, मेरा पिता राजा है, क्योंकि उसका पिता सॉल था, मेरा पिता राजा है, मेरा पति राजा है, और तुम भूल गए। इस वजह से हम गर्व करते थे, मेरा पति राजा है, मेरा पिता राजा, ये सब कुछ, और ये सब चीज को तुम उतार दिए प्रभु के लिए। तुम ये चीज को बस बेडरूम में उतारते थे, राजमहल का बस बेडरूम में तुम अपना राज वस्त्र को उतारते थे। जब भी बाहर जाते थे अपना राज वस्त्र पहन के जाते थे, और अचानक से तुम क्या किए, अपना राज वस्त्र उतार दिए, और सब लोग देखे कि तुम बस एक एफर्ट को पहन के, बस एक आम याजक का वस्त्र को पहन के तुम नाच रहे थे और घूम रहे थे। और वो कह रहा है, मैं ये परमेश्वर के लिए, मैं परमेश्वर को वो दिया है, मैं परमेश्वर को दिया है। मिकाल ये टॉलरेट नहीं कर सकी कि दाऊद उसका पति उसको पहला पोजीशन नहीं दिया है, उसका पति उसको पहला पोजीशन नहीं दिया है।
लेकिन भाई और बहनों, वचन चाहता है कि हम लोग कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चों को अपना ज़िंदगी में पहला पोजीशन नहीं दे। हम लोग को दाऊद से सीखना है, गॉड इज़ फर्स्ट, परमेश्वर हम लोग की ज़िंदगी में फर्स्ट है। शी हेटेड बीइंग सेकेंड। यू नो, आज जब इस चीज़ को पढ़ने के पहले ही मैं जब खुद सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मैं अपना ज़िंदगी में एक चीज़ को जाना कि मेरा एक बहुत ही बड़ा अंदर में एक अधर्म और मूर्ति था। हम लोग सबके अंदर अलग अलग हैं, लेकिन आज एक नया प्रकाशन प्रभु अपने बारे मुझे दिए। वचन अलग, लेकिन अपने बारे की मैं हमेशा फर्स्ट होना चाहता था। अब आप बोलेंगे ये बुरा क्यों है? देखिए, हमेशा फर्स्ट होना चाहना अच्छा है, राइट, उसमें कुछ बुरा नहीं है, बट आई नीडेड टू बी फर्स्ट। आई कुड नॉट टॉलरेट बीइंग सेकेंड। फॉर मी वो एक ज़रूरत हो गया था कि अगर हम फर्स्ट नहीं हैं, हम सोएंगे नहीं। कोई ना कोई चीज़ में हमको फर्स्ट होना ही, हमको बेस्ट होना ही है, हमको बहुत बढ़िया होना ही है, और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो कंप्यूटर गेम हो, चाहे वो रेसिंग हो, चाहे वो स्टंट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमको उसमें, हम बात कर रहे हैं अपना स्कूल डेज से, हमको उसमें फर्स्ट होना ही है। और अगर हम नहीं हुए तो हम अपना शांति खोएंगे। अगर कोई लड़ाई हुआ तो हमको उसमें जीतना ही है, चाहे जितना भी हड्डी टूटे, चाहे जितना भी खून बहे। वाई हम आई कैनॉट बी अ सेकेंड, आई कैनॉट, हम अपने साथ जी नहीं पाएंगे, हम रात को खुद सो नहीं पाएंगे अपने साथ। वाई? इसलिए मेरे दोस्त लोग बोलता था, बात है कि कोई तुमको मार भी देगा ना, तुम एक सांस रहेगा, तुम फिर भी हाथ फेंकोगे इधर उधर। वाई? बिकॉज यू कैन नॉट टॉलरेट टू बी सेकेंड, क्योंकि तुम दूसरा दर्जा ले ही नहीं सकते हो। कोई ना कोई चीज में जिसमें तुम मन लगा रहे हो कि नहीं, तुमको फर्स्ट होना है, तुमको फर्स्ट होना ही है। यू वांट दैट पोल पोजीशन। चाहे वो बाद में जब प्रभु में और पढ़ाई में हो, आई डिडंट वांट टू बी सेकेंड। मिनिस्ट्री भूल जाइए, नहीं, हमको फर्स्ट पोजीशन है, हमको फर्स्ट रैंक मेंटेन करना है। टेम्पटेशन होता था, चाहे वो म्यूजिक हो, कंप्यूटर गेम हो, नहीं काफी नहीं है सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन नहीं, चाहे जो भी हो, फर्स्ट होना ही है। और फर्स्ट होना, चाहे वो छोटा सा कंप्यूटर गेम में ही क्यों ना हो, फर्स्ट होना, वो एहसास मेरा दिल को इतना सुकून और इतना आराम और इतना मुझे इतना सुरक्षित महसूस कराता जितना कि बाइबल और यीशु मसीह नहीं कराता। आई एम नॉट किडिंग। सुबह में बाइबल पढ़ते, लेकिन अगर वीडियो गेम में हम फर्स्ट आए, बाप रे, मेरा दिल को क्या सुकून मिलता। सुबह में बाइबल पढ़े, हाँ ठीक है पढ़े, लेकिन अगर वीडियो गेम में फर्स्ट आए, अगर हम बाइक चला रहे हैं, कोई बगल से रेस करके चला गया, नहीं, अगर हम उसको हरा दिए आगे बढ़ के, और अगर उसको हरा दिए, दिल में कितना आराम मिलता ना। ठीक है, सम ऑफ यू आर स्माइलिंग, व्हाट इज योर आइडल? वो कौन सा चीज है जो बाइबल से ज्यादा आराम और सुकून आपका मन को देता है? मेरे लिए कंप्यूटर स्क्रीन में 1 एरिक, 2 3 आई डोंट केयर, क्योंकि 2 3 सेकेंड थर्ड को कोई याद थोड़ी रखता है। 1 कोई नहीं देखे, कंप्यूटर स्क्रीन में है, बस काफी है मेरे लिए, उससे सुकून मिलता। गॉड सेड तुम, एंड तब सुसमाचार जैसे विश्वास करते हैं, तब मेरा दिल बदला, क्योंकि तब सुसमाचार में देखा कि यीशु मसीह पहले स्थान पे हैं और थे, पहला स्थान पे थे, लेकिन वो पूरा चीज, अपना पद को, स्वर्ग में अपना पद को, अपना ऊंचा पोजीशन को त्याग दिए, और उनको त्यागा गया, और वो लास्ट नहीं, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं, लिखा हुआ है वो शून्य बनाए गए। ही बिकेम जीरो, ही बिकेम नथिंग। उनको बदसूरत बनाया गया। वो चुन सकते थे कहां पैदा होंगे, वो चुन सकते थे अपना लुक्स को, उनको कोई ब्यूटी फिल्टर का जरूरत नहीं था, लेकिन वो चुने कि इतना बदसूरत उनको बनाया गया। अंत में यशाया में लिखा हुआ है, कोई उनको मुड़ के दूसरी बार देखता तक नहीं। हम लोग अच्छा अच्छा फोटो रखते हैं व्हाट्सएप में, क्यों? ताकि लोग मुड़ के दूसरी बार देखें। यीशु मसीह को क्या नहीं कहा गया, इतना उनको तुच्छ जाना गया था। लोग उनको मूर्ख कहे, लोग उनको निंदक कहे, बड़ा बड़ा याजक लोग या महायाजक उसको निंदक कहा, हेरेटिक कहा कि ये झूठा भविष्यवक्ता है।
वो गुनहगारों में गिना गया। यहां तक कि अगर आज आप कॉलेजेस में जाएंगे और किताब सब पढ़ेंगे आजकल जो यीशु मसीह के बारे में निकलता है, वहां पे वो लोग उनको गे होमोसेक्सुअल भी कहते हैं, क्योंकि वो शादी नहीं किए थे, क्योंकि वो डिसाइपल्स के साथ घूमते थे। उस समय लोग उसको क्या कहते थे कि हमें मालूम नहीं तुम्हारा पिता कौन है, बास्टर्ड चाइल्ड, नाजायज। आपको क्या क्या नाम बुलाया गया है। फरीसी लोग उसको कहते थे होरमोंगर। होरमोंगर यानी कि वैश्यों के साथ हमेशा अपना समय बिताता है। आपके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम, क्या क्या नाम डाला गया और जिसकी वजह से आप शर्मिंदित होते हैं और आपको खराब लगता है। यीशु मसीह ये सब कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी वो ये सब नाम उनके ऊपर डाला गया और वो चुपचाप थे, चुपचाप सहते गए। क्यों? वो अपना पद क्यों छोड़े, ये सब क्यों सहे? ताकि हमारे नीचे आए और हमें उठाए और अपना पद पे हमें बैठाए, ताकि अपना फर्स्ट रैंक, वो पोल पोजीशन को हम लोग सबके साथ शेयर करें, ताकि वो अपना धार्मिकता को आपके लिए और मेरे लिए फ्री में दे। फ्री में बस विश्वास करो और यीशु मसीह में और तुम धर्मी ठहरोगे। विश्वास करो कि तुम नहीं हो और वो धर्मी है और बस उनका धार्मिकता से तुम धर्मी ठहरोगे। वो आपको संतों में गिनेंगे, जो सिद्ध हो गए हैं उनमें गिनेंगे। वो आपको चुनेंगे। जब लोग आपको रिजेक्ट किए, वो आपको चुनेंगे। क्यों वो ये सब किए? फर्स्ट होने के बावजूद वो फ्री में आपको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, फ्री में उद्धार दे रहे हैं। कह रहे हैं मन फिराओ। जहां कहीं भी ये सब चीज तुम खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, मन फिराओ। अगर ये सब खुद के लिए कमाने का कोशिश कर रहे थे, मन फिराओ और विश्वास करो कि मुझ में ही ये है सुसमाचार। लेट मी टेल यू, वाचा का संदूक का ट्रैजेक्टरी को देखिए। एक पहाड़ से नीचे आया और फिर एक पहाड़ पे जा रहा है। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आए, मृत्यु पे, क्रूस पे, और फिर दोनों जगह लहू बहाया जा रहा है। 6 कदम पे, 7वीं कदम पे लहू बहाया जा रहा है। बीच में वो लहू और ज़्यादा भरते जा रहा है। यहाँ से लहू रंगा हुआ है, वहाँ से भी लहू रंगा हुआ है, यहाँ पे बीच में भरा हुआ है। वो क्या था? वो था कैलवरी। वो था कैलवरी, जहाँ पे पूरा लहू इकट्ठा हो रहा है। यूहन्ना का 3:3 सुसमाचार वहाँ ख़त्म नहीं होता है। यूहन्ना का 3:13 क्योंकि वाचा का संदूक यीशु मसीह है, जो नीचे आए और जो ऊपर गए। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। Who is he that ascended? The same who descended. The same who descended. जो आप देख रहे हैं कि वाचा का संदूक डिसेंड और असेंड कर रहा है, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है। एफिसियों का 4:9। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हाँ, उसके चढ़ने के पहले वो पृथ्वी की निचले जगहों में उतरा भी था आपके लिए, ताकि वो व्यक्ति नहीं है जो ऊपर से कह रहा है कि हम तुमको खींचेंगे, तुम ऊपर आओ। नहीं, वो हमारे नीचे जा रहा है और हमें उठा रहा है। हमारे नीचे जाता है हमें उठाने के लिए। और लहू में पूरा रास्ता को रंग दिया है। कैलवरी पे पूरा डिल जा रहा है, वो पूरा जम जा रहा है, वो लहू वहां पे बह रहा है। और जब वो ऊपर गया तो क्या किया? एफिसियों का 4:8। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा। हाँ, जो ऊंचा पर चढ़ा। जब वो ऊंचा पे चढ़ा, यानी कि मृत्यु पे जब वो जय पाया, ठीक है, और बंधुआई को बांध ले गया। और मृत्यु कितना दिन था? 3 दिन। और मुझे लगता है, ये ज्योग्राफिकली बाइबल में नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, इसका घर, पहला व्यक्ति जिसका घर में वाचा का संदूक था, अबीनादाब, उसका घर लिखा हुआ है टीले पे था। उसके बाद लाया गया ओबेद-एदोम का घर में, और वहाँ 3 महीना था। आई बिलीव ओबेद-एदोम का घर वो जगह था जैसा कि कैलवरी, मृत्यु, यीशु मसीह का मृत्यु, जहाँ पे वहाँ पे 3 महीना था, यीशु मसीह 3 दिन मृत्यु में थे। 3 दिन। और वहाँ से खून का यात्रा शुरू हुआ। और उसके बाद वो जो, फिर से पढ़िएगा 8वीं पद। इसलिए वह कहता है
कि वह ऊंचे पर चढ़ा वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। वो बंधुआई को बांध ले गया। बांध ले गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस समय, अपने आप अपना दिल से पूछिए, कौन सा चीज आपको बांध के रखा है? He took captivity captive. Whatever takes you captive, he took that thing captive. Entertainment, वीडियो गेम्स, नशा, शराब, लोगों का अटेंशन, लोगों का ध्यान अपने ओर केंद्रित करना, लोगों का तारीफ, एक अच्छा इमेज लोगों के सामने, एक अच्छा पहचान, वो जो चीज़ आपको जो बांधता है, यीशु मसीह बोल रहे हैं वो वाला चीज़ जब हम गए ना स्वर्ग, जब हम मृत्यु पे जय पाए, वो चीज़ को हम बांध दिए। क्या मतलब वो चीज़ को वो बांध दिए? नीति वचन का 8:29, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। हाँ, उसने समुद्र का सीमा को ठहरा दिया है, यानी कि समुद्र तुम इतना दूर तक आओगे, उससे आगे नहीं। वो बंधुआई को बांध ले गया, यानी कि आपका डर को वो बांध लिया है। डर आपको ख़त्म नहीं कर सकता है। वो आपका पोर्नोग्राफी का एडिक्शन को भी बांध लिया है, वो आपको ख़त्म नहीं कर सकता है। आपको लगता है नहीं मेरा कोई फ़ायदा नहीं है चर्च जाना, हम तो वापस इसमें गिरते रहते हैं, आपका अविश्वास के वजह से। अगर आप विश्वास करेंगे, पोर्नोग्राफी को भी वो बांध दिए हैं, कोई भी लत को, कोई भी आदत को वो बांध दिए हैं, घमंड को वो बांध दिए हैं, चिंता को वो बांध दिए हैं, कोई भी चीज़ को, बीमारी को, कोई भी किस्म का ट्रॉमा को, कोई भी किस्म का घाव जो आपके साथ हुआ है, कोई भी किस्म का पुराना चोट जो आपको लगा है, जो आपको दिल में आपका टूटा है, हर एक चीज़ को वो बांध दिए हैं। वो चीज़ का सीमा वो डाल दिए हैं। शैतान को भी वो बोले इतना ही तक तुम अय्यूब को छू सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। सब कुछ को वो बांध दिए हैं, सब कुछ को वो बांध दिए जब वो ऊपर गए। आप उस चीज़, आपको बस क्या करना है, कोई भी चीज़, जो भी चीज़, पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि वो बंधुआई को बांधे हैं। अगर जब तक आप बोलेंगे वो वो बंधुआई नहीं है, वो एक अफेयर है, नहीं, बोलिए वो बॉन्डेज है, तब वो बंध जाएगा। कन्फेस कीजिए कि वो बॉन्डेज है। जैसे आप बोलेंगे लॉर्ड इट इज़ अ बॉन्डेज, वो बंधुआई है, वो तब बंध जाएगा यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह क्या को बांधे? बंधुआई को। वो आपका नहीं है उस, हाँ, वो तो बस एक अफेयर है, वो आप अफेयर को नहीं बांधे हैं, याद रखिए। वो अरे वो तो बस मेरा पास टाइम है, वो पास टाइम को नहीं बांधे हैं। अरे वो तो बस गलती हो गई, वो आपका गलतियों को नहीं बांधे हैं, वो बंधुआई को बांधे हैं। आप कहिए वो बंधुआई है लॉर्ड मेरा ज़िंदगी में, वो बंध जाएगा। यीशु मसीह मुझे छुटकारा दीजिए, आप ये बंधुआई को बांध दीजिए। यीशु मसीह बोलेंगे मैं बांध दिया हूँ। उस विश्वास से आप चलिए। वो जल का, समुद्र का जल का भी सीमा डाल दिए हैं। आप कन्फेस करना शुरू कीजिए। वो शैतान को भी बांध दिए हैं। अय्यूब से आप पूछिए, वो कहेगा शैतान को भी परमेश्वर बांध दिए ताकि वो मुझे उतना हानि नहीं कर सके, ताकि जो भी वो करे उसके बाद मैं खरा बन सकूं, कि मैं और निकल सकूं। यशाया का चैप्टर 43:2, क्योंकि वो समुद्र को भी बांध दिए हैं, उसका भी सीमा डाल दिए हैं, इसीलिए यशाया का 43:2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। कोई भी समस्या आपको नहीं डुबा सकेगा। यू नो व्हाई? क्योंकि वो बांध दिया है। वो उस नदी, वो समुद्र, वो कोई भी, वो सब चीज को बांध दिए हैं। हाँ, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। दानियल से पूछिए, वो कहेगा वो आग को बांध दिया, वो शेर का मुंह को बांध दिया। आगे पढ़िएगा। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संगति कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको आईसिस किडनैप कर लेता है, ठीक है, अगर सोचिए आपको आईसिस किडनैप कर लेता, या कोई भी किडनैप कर लेता है, आईसिस छोड़िए तो बहुत बड़ा हो गया, जमशेदपुर में ही कोई किडनैप कर लेता, राइट, और कोई ढूंढ नहीं पा रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर आके पूरा इस देश का इकोनॉमी देते आपको छुड़ाने के लिए?
इतना कितना ट्रिलियन डॉलर, कितना ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन देते हैं आपको छुड़ाने के लिए। यहाँ पे देखिए एक के बाद एक परमेश्वर बोल रहे ये देश दे देंगे, वो देश दे देंगे, उतना पूरा बजट दे देंगे तुमको छुड़ाने के लिए। लॉर्ड हम इतने अच्छे हैं क्या? नहीं नहीं। जानिए कौन आपके ऊपर मन लगाया है, जानिए क्यों प्रभु, क्यों आप मेरे लिए इतना ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी दे देंगे मुझे छुड़ाने के लिए। वो बस आप देखिए अभी भी बहुत लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं हम तो इतने पापी हैं, प्रभु मेरे लिए नहीं देंगे। मेरा परिवार में हमको 10 रुपया के साथ भरोसा नहीं करता है, मेरा परिवार 200 रुपया के साथ मेरा भरोसा नहीं करता है। प्रभु कह रहे हैं तुमको छुड़ाने के लिए हम इतना दे देंगे। वो तो बस एक चित्र है, क्रूस पे आपको असलियत दिखाई देगा कि वो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से कितना ज़्यादा वो दिए हैं। यू नो वाई? वर्स 7, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हाँ, हर एक व्यक्ति को मैंने सृजा है और मेरी महिमा के लिए मैंने चुना है, मैंने उसे अपनी महिमा के लिए बनाया है। हर एक जो मेरा कहलाता है। यहाँ पे छोटा से छोटा बच्चा अगर कहेगा लॉर्ड मैं आपका कहलाता हूँ, आई एम अ बिलीवर, आई एम इन क्राइस्ट, आई एम अ क्रिश्चियन, मैं आपका हूँ, गॉड सेज आई मेड यू फॉर माई ग्लोरी, आई विल रिडीम यू। चाहे आप जितना भी दूर हों, उड़ाऊ पुत्र बहुत दूर था, परमेश्वर एक आकाश भेजे उसको वापस लाने के लिए, परमेश्वर योना के लिए एक मछली भेजे उसको वापस लाने के लिए। चाहे आप जितना भी दूर हों, आप कहिए प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे बनाया और आपने मुझे नाश के लिए नहीं, आपने मुझे अपना दया, आपने मुझे अपना महिमा के लिए बनाया है, आपने मुझे अपना छुटकारा के लिए बनाया है। आप यही बस इतना ही प्रार्थना कीजिए। जब पतरस निकला था नौका से और वो कह रहा था प्रभु अगर आप हैं तो मुझे बुलाइए, उसके बाद डूबना शुरू हो गया। प्रभु छोड़ दिए क्या? तुम फेलियर हो, तुम डूब गए, तुम विश्वास नहीं किए, डूब जाओ। नहीं, वो क्या छोटा सा प्रेयर, लॉर्ड हेल्प मी, 3 शब्द कहा, प्रभु मदद कर, और बस उतना आपको प्रेयर करना आता है। आपको किसी के जैसे बड़ा प्रेयर भी नहीं, 3 शब्द, प्रभु मदद कर मुझे छुड़ा। यीशु मसीह उसको छुड़ाए, यीशु मसीह उसको छुड़ाए, क्योंकि वो पतरस को अपना महिमा के लिए, नाश के लिए नहीं, महिमा के लिए बनाए थे। और दाऊद जब वाचा का संदूक को ऊंचा तक पहुंचा देता है, उसके बाद दाऊद क्या करता है? सबको गिफ्ट्स दिया, राइट? सबको गिफ्ट्स दिया। चैप्टर 4 वर्स 8 एफिशिएंस का जो पढ़ रहे थे, जब बंधुआई को बांध के ले गया, उसके बाद 4:8 वैसा लिखा है, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे हाँ, बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए, मनुष्यों को दान दिया। और दाऊद जब वाचा का संदूक को वहां तक पहुंचाया, क्या किया? रोटी किशमिश और हाँ, मनुष्यों को दान दिया। यू सी इट्स द सेम मैसेज, इट इज द सेम मैसेज। ओके, वो रोटी किशमिश और मीट पुराना नियम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पुराना नियम। ये कॉन्टेक्स्ट में, नया नियम में परमेश्वर हम लोग को ये बंधुआई से हम लोग को छुटकारा दिए, और क्या दान दिए हैं? वर्स 11 और 12, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, हाँ, और अंग्रेजी में दिया है कि उसने दिया, भविष्यवक्ता दिया, प्रेरित दिया, पासवान या चरवाहा दिया, सुसमाचार प्रचारक करने वाला दिया। अब आप बोलिए आपको न्यू कवेनेंट में रहना है कि ओल्ड कवेनेंट? ओल्ड कवेनेंट में रहना है तो खा पी के जाइए, क्योंकि ओल्ड कवेनेंट में वो लोग को रोटी किशमिश और थोड़ा सा एक लेग पीस मिला, बस, शायद वो भी नहीं। बस नया नियम में परमेश्वर क्या दिए हैं? चरवाहा दे रहे हैं, भविष्यवक्ता दे रहे हैं, सुसमाचार का प्रचारक दे रहे हैं, उपदेशक दे रहे हैं। ये है नया नियम का गिफ्ट्स। एंड वर्स 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, लिखा हुआ है फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एमोस का 9:11 में लिखा हुआ है, आई विल रिटर्न एंड आई विल बिल्ड द टेंट ऑफ डेविड। मैं लौटूंगा और मैं दाऊद का झोपड़ी को बनाऊंगा। और एफिसियों में लिखा हुआ है, ये सब मैं दे रहा हूं मसीह का देह को बनाने के लिए। ये दाऊद का झोपड़ी नहीं, मसीह का देह को यीशु मसीह बना रहे हैं, मसीह का देह को यीशु मसीह बना रहे हैं। मिखाल के पास भी दाऊद आया था,
लिखा हुआ है दाऊद वापस अपना घर आया आशीष देने के लिए, उसको भी गिफ्ट देने के लिए आया था, क्योंकि दाऊद आनंद से भरा हुआ था। लेकिन मिखाल उसका गिफ्ट के साथ कैसा मुलाकात की? ठट्ठों के साथ, ठट्ठों के साथ। तुच्छ जाना उसका वरदान को, मन ही मन में तुच्छ जाना उसका गिफ्ट को। हम लोग को वैसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? कैसे हम लोग ये गिफ्ट ये जो वरदान है, भविष्यवक्ताओं का ये सब, पासवान का चरवा, कैसे इसे ग्रहण करेंगे? रोमियो का 6:17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। तुम लोग बंधुआई में थे, लेकिन परमेश्वर बंधुआई को बांध दिए और अब तुम लोग मन से उपदेश के मानने वाले। जैसे वो लोग खुशी खुशी दाऊद से वो मीट किशमिश ये सब लिए, परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन वो रोटी है, वैसे ही तुम मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए। और अगर हम लोग मन से इस उपदेश को बस सिर झुका के नहीं, मन से अपने दिल से ये उपदेश को मानेंगे, तो हम लोग दाऊद के हाथ से, अपना स्वर्गीय दाऊद के हाथ से उसका दान को ग्रहण कर रहे हैं, उसका दान को ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे अंदर वो क्रम जो हम लोग इतने दिन से देख रहे थे पूरा होगा, और हो रहा है और होगा पूरा, और परमेश्वर अंत तक उसको पहुंचाएंगे। चलिए इस समय प्रार्थना करेंगे। इस समय सच में आप बस मन से प्रार्थना कीजिए और कहिए, शायद किसी को कहना है बस प्रभु मुझे आज बचाइए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु नहीं कहूँगा मैं छोड़ देंगे, मैं हैंडल कर सकता हूँ, नहीं प्रभु मैं कहूँगा कि ये एक बंधन है, मैं कोशिश करता हूँ नहीं छूटता है, प्रभु आप इसे बांधिए, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए। मुझे विश्वास है कि क्रूस के द्वारा आपने इसे बांध चुका है, अपने लहू के द्वारा आपने मेरे लिए नया मार्ग खोला है, और मुझे अब बाहरी आंगन में नहीं छोड़ेंगे प्रभु। आप मुझे वो पर्दे के पीछे आत्मीय रिश्ता में आप बुला रहे हैं प्रभु, एक गहरा रिश्ता में बुला रहे हैं प्रभु। तो खींचिए प्रभु मुझे, खींचिए प्रभु मुझे। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ से प्रभु आपके लोग में से प्रभु दाऊद जैसा दिल के लोग उठे प्रभु। यहाँ पे प्रभु मूसा और हारून और हुर एक हो सके प्रभु। यहाँ पे प्रभु यहोशू जैसे उठे प्रभु। यहाँ पे प्रभु इज़राइल के पुरनियों जैसे और लेवी लोग उठे प्रभु, जो वाचा का संदूक को उठा सके प्रभु। हाँ प्रभु, ये सारे चीज़ जो हम लोग सुने प्रभु प्रार्थना करते हैं आप हमारे ज़िंदगी में, हमारे दिल में ये है कि हमारे ज़िंदगी में हकीकत बनाइए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि ये पूरा संदेश को प्रभु हम लोग, जैसे वो लोग उस रोटी और किशमिश को लिए प्रभु, वैसे हम लोग भी प्रभु ये वचन को बस आज के लिए नहीं प्रभु, हर दिन के लिए ले सके प्रभु। धन्यवाद पिता, आपका नाम को ऊँचा उठाते हैं, आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं। धन्यवाद देते हैं इस घर के लिए। यहाँ पे प्रभु आपका आशीष और आपका रोटी और आपका किशमिश और आपका मांस यहाँ पे हमेशा आता रहे प्रभु आपके वचन के द्वारा। और यहाँ पे प्रभु छुटकारा होते रहे, हर एक बंधन को आप बांध दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के लहू से प्रभु। यहाँ पे प्रभु आप एक द्वार खोलिए प्रभु, आप एक मार्ग बनाइए प्रभु आपका महापवित्र स्थान तक प्रभु। धन्यवाद, ताकि हर एक व्यक्ति जाके पा सके प्रभु आपको, आपका दान को ग्रहण कर सके। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।